हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा डे 15 प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसकी थ्योरी, फिर हम देखेंगे डीपीपी और फिर हम देखेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सो चलिए बिगिन करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप माई वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल एंड माई स्क्रीन इज प्रॉपरली विजिबल टू एवरीवन। तो बी रेडी विद योर नोटबुक्स एज वेल। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करिए इमीडिएटली, एंड जो भी आपके डाउट्स हो यू कैन पुट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। कोई भी टेक्निकल इशू है, एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर ही रखा है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू दैट नंबर। ठीक है, अगर आपको डीपीपी पीवाईक्यूज में लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट से रिलेटेड या साथी से रिलेटेड, तो आप इमीडिएटली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली जो लेबोरेटरी टेक्निक्स होती हैं, जो लैब्स में हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, उनसे रिलेटेड आज का सेशन होने वाला है, एकदम कंप्लीटली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम कल की क्लास में कवर कर चुके हैं, तो आज हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बाकी टिट्रीमेट्रिक एक्सरसाइज, टिट्रीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स, इन सब चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रेस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स। If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you so much. तो पहले एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं। लास्ट ईयर आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन आए हैं, अराउंड 4 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस न्यूली एडेड चैप्टर। ये नया चैप्टर है, न्यूली एडेड है, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को ऐड किया गया है और आगे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि अब जो एग्जाम्स हैं उनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप के। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो लगभग 8% इसकी वेटेज है। 2024 में इससे क्वेश्चन आए थे, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन टिट्रीमेट्रिक एक्सरसाइज, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस। लगभग 4 क्वेश्चंस आए थे जो कि एवरेज और इजी टाइप के थे, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। तो इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है क्या। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या है, हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री टू द एनालिसिस ऑफ सैंपल। कोई आपको सैंपल दे दिया जाता है, कोई सॉल्ट दे दिया जाता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाता है, आपको पहचानना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, किससे वो बना हुआ है, क्या उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो कंप्लीट उसकी एनालिसिस करनी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, करेक्टराइजेशन करना है और उसका सेपरेशन करना है अगर कोई इम्प्योरिटी है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम क्या क्या करते हैं, और हम कुछ प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट भी करके आते हैं अपने 11th-12th क्लास में, 9th-10th क्लास में, तो हमें समझ में आ जाता है एग्जैक्टली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। द इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हम कल कर चुके थे। हमने कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस, इन सब की डिटेक्शन, इनकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज हम पहले देखते हैं डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और फिर हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनिक ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप, अब आप कैसे पता लगाएंगे, आपको कोई कंपाउंड दे दिया, आपसे पूछा कि क्या इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो मैंने टेस्ट लिख रखे हैं, उन टेस्ट को आप करके देखेंगे, वो टेस्ट कंफर्म करेंगे कि ये प्रेजेंट है, ये कंफर्म है या नहीं है। तो पहला टेस्ट है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, आप 2 ड्रॉप लेंगे अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। पहले आपको जो भी कंपाउंड दिया है उसका आप जो भी सॉल्ट फॉर्म में दिया है, या जो पाउडर फॉर्म में दिया है, या सॉलिड फॉर्म में दिया है, या लिक्विड फॉर्म में दिया है, आप उसकी 2 ड्रॉप लेंगे। अगर सॉलिड फॉर्म में तो लिक्विड सॉल्यूशन बना लेंगे और उसकी आप 2 ड्रॉप लेंगे। जब आप उसकी 2 ड्रॉप लेंगे तो वो किसके साथ मिक्स करेंगे, विद 0.5 सीसी, मतलब जहां भी सीसी आएगा इसका मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो डोंट वरी, मैं सारी चीज आपको बताता हुआ चलूंगा। एक 0.5 ml ऑफ सीरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, और डाइल्यूट करेंगे उसको विद 2 ml ऑफ वाटर। तो अगर रेड कलर आ जाता है तो इसका मतलब वहां पर एल्कोहलिक ग्रुप है।
तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट्स में कैसा कलर आता है, रेड कलर अगर आ जाता है तो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ऐसा करने पर रेड कलर नहीं आता है तो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। रिएक्शन आप देख सकते हैं, 2ROH आपने कोई अल्कोहल लिया, रिएक्शन करी सीरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6, प्रोडक्ट बना CeNO3 होल 4 ROH होल ट्वाइस और प्लस में अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट आता है सोडियम टेस्ट। तो अगर रेड कलर आ जाता है तो अल्कोहलिक ग्रुप है, नहीं आता है तो नहीं है। अब अल्कोहल एसिडिक भी होते हैं तो सोडियम टेस्ट कर लेते हैं मेटल के साथ। क्या होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं, 2 ml लिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एनहाइड्रस CaCl2 के साथ पीस लिया ताकि कोई वाटर है तो वो एब्जॉर्ब हो जाए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया और एक ड्राई पीस सोडियम को उसमें ऐड कर दिया। अगर एफरवेसेंस आती हैं तो इसका मतलब वहां पर अल्कोहल प्रेजेंट है। अब एफरवेसेंस किसकी आएंगी, हर बार एफरवेसेंस CO2 की नहीं आती, ध्यान रखना, एफरवेसेंस यहाँ पर आएंगी H2 की, क्योंकि मेटल प्लस एसिड, ठीक है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस। तो आप देख सकते हैं 2ROH प्लस Na, 2ROH प्लस Na, सोडियम गिव्स 2RONA, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड प्लस H2 गैस। और इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल को इसके पास लाइए तो पॉप साउंड आएगा। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ HCl। एल्कोहलिक ग्रुप अगर हमें टेस्ट करना है तो HCl इवॉल्व होगी, कैसे समझिए। आपने क्या करना है, 0.5 ml या 0.3 ग्राम लेना है OS ओरिजिनल सब्सटेंस इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब और उसमें 6 ड्रॉप ऐड करनी है एसिटाइल क्लोराइड। ध्यान रखना क्या ऐड करना है, एसिटाइल CH3COCl और PCl5, दोनों में से कोई एक। विग्रस रिएक्शन होगी विद द इवोल्यूशन ऑफ HCl फ्यूम्स। रिएक्शन देख लीजिए, अल्कोहल प्लस एसिड क्लोराइड है ये CH3COCl, जिसको हम कह सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3COOR, जिसको हम क्या कहेंगे, एस्टर। और किसकी फ्यूम्स निकलेंगे, HCl की फ्यूम्स निकलेंगे। विग्रस रिएक्शन होगी HCl फ्यूम्स के साथ। ये सेम टेस्ट कुड बी रिपीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला हो सकता है CH3CO होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहां पर एक फ्रूटी ऑर्डर आती है, फ्रूटी ऑर्डर जो फ्रूटी स्मेल आ रही है ये इस एस्टर फॉर्मेशन की वजह से आती है। किसके फॉर्मेशन की वजह से, एस्टर फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना जहां पर फ्रूटी स्मेल आती है तो वहां पर एस्टर प्रेजेंट हो सकता है। तो CH3CO होल ट्वाइस O प्लस अल्कोहल आपको मिल गया एस्टर प्लस वाटर। तो यहाँ पर HCl की फ्यूम्स से पहचानेंगे और यहाँ पर फ्रूटी स्मेल आएगी, अच्छी स्मेल आएगी फ्रूट जैसी, तो इसका मतलब एस्टर प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है अगर एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को कैसे पहचाने। आपको पता है लूकास टेस्ट, आप कर चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं लूकास टेस्ट को, ठीक है। तो 2 ml लेंगे कंपाउंड और 8 ml लेंगे लूकास रिएजेंट, जो क्या होता है हमारा HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। नोट डाउन करते रहिए इंपॉर्टेंट बातें, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये तो रिवीजन वाली बात हो गई। उसे शेक करेंगे, अगर सेपरेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल लेयर एट वंस, एकदम से PPT फॉर्म हो जाते हैं, टर्बिडिटी आ जाती है इंस्टेंटली, तो टर्सरी अल्कोहल। अगर इंस्टेंटली नहीं आती है तो हम क्या कहेंगे, कुछ देर बाद आती है विद इन फ्यू मिनट्स या 4 to 5 मिनट्स, तो सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर रूम टेम्परेचर पे आती नहीं है तो आप क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। इफ सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर, मतलब टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती है, PPT नहीं बनते हैं रूम टेम्परेचर पर, सो यू कैन से प्राइमरी अल्कोहल। ये लूकास टेस्ट है, हम इसको कर चुके हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में भी हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें फिनोलिक ग्रुप को डिटेक्ट करना है तो फिनोलिक ग्रुप में भी OH प्रेजेंट होगा बट बेंजीन पर, इस टाइप से, राइट। सबसे पहला टेस्ट है FeCl3 टेस्ट। ये कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट हम पहले भी कर चुके हैं, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, जब हमने इन चैप्टर्स की स्टडी की थी। तो हमें 2 ml लेना है, एक्वस ले लीजिए एल्कोहलिक सॉल्यूशन, प्लस 2 ड्रॉप डालनी है उसमें FeCl3 फेरिक क्लोराइड। डीप कलर चेंज शो करेगा प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। एल्कोहलिक सॉल्यूशन किसका लेना है, वही फिनोलिक सॉल्यूशन, और हमें डीप कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वहां पर फिनॉल प्रेजेंट है। लिबरमैन एक रिएक्शन होती है, इसमें 1 ml लेना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, स्मॉल अमाउंट लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है जिसका टेस्ट करना है, जो सैंपल है उसका हमेशा स्मॉल अमाउंट लेना है। रिएक्शंस हमेशा 1 ml, हाफ ml, 0.5 या 2 ml, 3 ml इतने में ही करनी होती है, ताकि
हमें बार बार टेस्ट करने होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके करेक्टराइजेशन के लिए, तो बहुत ज़्यादा केमिकल वेस्ट ना हो। प्लस फ्यू क्रिस्टल्स उसमें सोडियम नाइट्राइट Na NO2 के ऐड करेंगे, शेक करेंगे। pour the contents of the test tube to a beaker half full of water। ठीक है, आधी पानी से भरी हुई टेस्ट ट्यूब में उसको ट्रांसफर करेंगे कंटेंट को। तो क्या होगा, डीप रेड कलर आएगा और फिर उसमें NaOH ऐड कर दीजिए। जैसे ही NaOH ऐड किया तो रेड चेंज हो जाएगा ब्लू में। मैं रिएक्शन शो कर देता हूँ। ये हमने फिनॉल लिया, उसमें सोडियम नाइट्राइट H2SO4 भाई एक 1 cc ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 OS ले लिया, ये हमारा OS हो गया, फिनॉल ले लिया, थोड़े से क्रिस्टल NaNO2 को ऐड कर दिए, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को हमने किस में कर दिया था ट्रांसफर, हाफ फुल ऑफ वाटर में, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और फिनॉल है ही उसमें ऑलरेडी, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो रेड कलर का है। फिर क्या लिखा हुआ, देन ऐड NaOH सॉल्यूशन। NaOH ऐड करने पर रेड किस में चेंज हो गया, देखो ब्लू ग्रीन कलर में, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ डीप ब्लू ये बन गया। तो इससे पता लगता है कि हाँ वहां पर फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है थैलीन टेस्ट। थैलीन टेस्ट समझिए, आपको 0.5 ग्राम लेना है OS मतलब ऑर्गेनिक सैंपल, 1 ग्राम लेना है थैलिक एनहाइड्राइड मतलब बेंजीन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। प्लस कुछ ड्रॉप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की डालनी है, हीट करना है 1 मिनट तक, फिर कूल डाउन करना है, देन डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऐड करना है। उस कंटेंट को पोर कर दीजिए 20 ml वाटर में, एक करेक्टरिस्टिक कलर आ जाएगा और पता लग जाएगा कि हाँ वहां पर फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इजी था अब तक। नेक्स्ट ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। हमने OH देख लिया, हमने फिनोलिक देख लिया, अब आता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप CHO। तो सबसे पहले स्किफ रिएजेंट। स्किफ रिएजेंट में क्या करना है, 5-6 ड्रॉप लेनी है या 0.1 ग्राम ले लो ऑर्गेनिक सैंपल का, 2 ml उसमें ऐड कर दो स्किफ रिएजेंट। आप सभी जानते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन से बनता है स्किफ रिएजेंट। शेक करिए, 1-2 मिनट वेट करिए, आपके पास डीप रेड या वॉयलेट कलर आ जाएगा, तो स्किफ रिएजेंट के साथ हम पता लगा सकते हैं कि हाँ वहां पर, मैं शो कर देता हूँ, ये देख लीजिए थैलीन टेस्ट। कोमलप्रीत, ये थैलीन टेस्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक सैंपल लेना है, ये थैलिक एनाइड्राइड कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर उसमें कुछ ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की लेनी है, हीट करना है 1 मिनट के लिए, कूल डाउन करना है, फिर डाइल्यूट बेस ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, उस कंटेंट को डाल देना है 20 ml वाटर की टेस्ट ट्यूब में और करेक्टरिस्टिक कलर आ जाएगा। या टेस्ट ट्यूब में डाल रख के किसी बीकर में ले लीजिए, आपके पास एक कलर आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। स्किप रिएजेंट वाला मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस रिएजेंट। ये हम करते भी हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमने ये स्टडी करी थी। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो 5-6 ड्रॉप लेनी है किसकी, या 0.1 ग्राम ले लो किसका, ऑर्गेनिक सैंपल का, 2 ml लेना है टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, उसको हीट करना है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही। तो क्या होगा, सिल्वर मिरर या ग्रे पीपीटी आ जाएंगे। ये टेस्ट ट्यूब लिया तो इसकी दीवारों पर आपको सिल्वर मिरर जैसा अपीयरेंस आ जाएगा, मतलब ग्रे कलर के पीपीटी से आ जाएंगे। तो सिल्वर मिरर अगर अपियर हो चुका है तो आप क्या कहेंगे, एल्डिहाइड है। ये टेस्ट यूज किया जाता है किसके लिए, ये टेस्ट यूज किया जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में आइडेंटिफिकेशन के लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिस्टिंग्विश के लिए। रिएक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH नेगेटिव, आप सभी जानते हैं इन रिएक्शंस को, सिंपल है। ये सिल्वर मिरर बन जाता है, ये बन गया सिल्वर मिरर, RCO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव हो जाता है, सॉल्ट प्लस अमोनिया प्लस H2O रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी हमने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। फेलिंग A और फेलिंग B दो तरह के आपके फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं। 5-6 ड्रॉप लेनी है, वही 0.1 ग्राम ऑर्गेनिक सैंपल का, 5 ml फेलिंग सॉल्यूशन, बॉईल करेंगे। रेड पीपीटी अगर आ गए कॉपर के ऑक्साइड के तो आप क्या कहेंगे, एल्डिहाइड प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। रिएक्शन से समझ लीजिए, 2CuO कॉपर ऑक्साइड लिया प्लस RCHO एल्डिहाइड लिया, तो Cu2O कॉपर 1 ऑक्साइड है, ये कॉपर 1। तो अगर कॉपर 1 के क्या आ जाते हैं, रेड पीपीटी, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, कर दिया ना ऑक्सीडेशन। अगर एसिडिक कंडीशन है तो सीधा क्या बनेगा, RCOO नेगेटिव नहीं बनेगा, RCOH बनेगा। और CuO ये क्या हमारा कॉपर ऑक्साइड जो Cu2 में है, 2+ में, तो 2 से कहा गया 1 में। इसका मतलब क्या हुआ, अपना रिडक्शन क्या है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तभी तो Cu1 में आया है, Cu1 में आया है Cu2 से। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इस टेस्ट के लिए रेस्पॉन्ड नहीं करते, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा स्पेलिंग सॉल्यूशन में कौन से एल्डिहाइड रेस्पॉन्ड नहीं करते, एरोमेटिक एल्डिहाइड। उसके बाद आ जाता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप के लिए है, यूज किया जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। बेनेडिक्ट में क्या है, वही 0.1 ग्राम ये लो, 2-3 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड करो। ये सब लैब्स में ऑलरेडी प्रिपेयर आते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, स्किफ रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आपको बस ड्रॉप्स ऐड करनी है, बॉईल करना है। अगर रेड येलो पीपीटी आ जाते हैं तो आप कहेंगे CHO ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इजी है एकदम। नेक्स्ट देखिए कीटोनिक ग्रुप का कैसे पता लगाएंगे। कीटोनिक ग्रुप ये होता है R और R डैश में लिख सकता हूँ, R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, R और R डैश ये एल्काइल ग्रुप है, ये सेम नहीं भी हो सकते। तो पहला टेस्ट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप के लिए किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 1 से 2 ड्रॉप या 0.1 ग्राम OS लेना है, ऑर्गेनिक सैंपल। 2 ml इस रिएजेंट के लेना है, 2,4-DNP का। इसको हम ब्रेडीज रिएजेंट भी बोल देते हैं। विग्रसली शेक करना है, बहुत तेजी से हीट करना है अगर जरूरत है। एक येलो और ऑरेंज पीपीटी आ जाते हैं, या तो येलो या ऑरेंज, तो हम कहेंगे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या हुआ, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, NaHSO3 टेस्ट, ये भी कार्बोनिल के लिए होता है, हमने पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन में एडक्ट प्रोडक्ट बनते हैं। 5-6 ड्रॉप या 0.2 ग्राम लेना है, 1 ml लेना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, विग्रसली शेक करना है। जब आप शेक करेंगे तो क्रिस्टलाइन व्हाइट पीपीटी आ जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि वहां पर कीटोनिक ग्रुप है। एक होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में क्या होगा, 5-6 ड्रॉप या 0.1 ग्राम ऑर्गेनिक सैंपल लेना है, 2 ml 0.5%, ध्यान रखना 0.5% एक्वा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन लेना है। 2-3 ड्रॉप उसमें बेस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ऐड करना है। एक रेड और पर्पल कलर अपीयर हो जाएगा, इसका मतलब वहां पर कीटोनिक ग्रुप है। ध्यान रखना बेंजोफिनॉन, जिसको हम बोलेंगे बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O C6H5, मतलब 2 बेंजीन फिनाइल रिंग्स के बीच में C डबल बॉन्ड O, डाइफिनाइल कीटोन भी इसको बोल सकते हैं, वो इस टेस्ट को नहीं दे सकता है। कीटोनिक ग्रुप है, बस ये इस टेस्ट को नहीं देगा। फर्स्ट 2 टेस्ट और ऑल्सो गिवन बाय एल्डिहाइड्स, तो 2,4-DNP और जो हमारा सोडियम बाइसल्फाइड है, ये एक तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस टेस्ट को दे सकते हैं, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ध्यान रखना। तो मैंने यही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि बेंजोफिनॉन इस टेस्ट को नहीं दे सकता, कौन सा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो आपको जरूरत नहीं है इस डेटा को याद रखने की कि कितने ड्रॉप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितने ड्रॉप हम किसकी ले और कितने, बस ये याद रखना है कि कौन कौन सा टेस्ट किस ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है। उसके बाद आ जाता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप। इसमें सबसे पहला टेस्ट आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3 टेस्ट। कैसे पता लगाएंगे, CO2 की ब्रिस्क एफरवेसेंस आ जाएंगी। देखिए समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको ना ये याद नहीं रखना है कि कितने ग्राम ऑर्गेनिक सैंपल लेना है, कितने ml ये लेना है। ये चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो आगे रिएक्शंस आएंगी, जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है कि किस टेस्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। तो 3 ml लेना सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट का, आपके पास ब्रिस्क एफरवेसेंस आ जाएंगे। ये आप रिएक्शन देख लीजिए, आप पढ़ चुके हैं, सारी छोटी छोटी बातें हैं जो सारे रिएक्शंस को कंक्लूड करके जो हम पढ़ते हैं वो लेबोरेटरी टेक्निक्स में आ गई हैं, क्योंकि लैब्स में ही तो हमने एक्सपेरिमेंट किए तभी तो रिएक्शन लिखी। तो हमने क्या लिया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे RCOOH ये हो गया, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है,
आपने पढ़ा है मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करके सॉल्ट, वाटर और CO2 निकालते हैं, और इसी CO2 की क्या है, ये ब्रिस्क एफरवेसेंस। उसके बाद लिटमस टेस्ट आ जाता है, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है तो लिटमस पर रिएक्शन देगा ही देगा, मतलब लिटमस पर अपनी अपीयरेंस शो करेगा। ऑर्गेनिक सैंपल को मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर पर रखेंगे, ब्लू पर, तो एसिडिक है तो ब्लू को रेड में कर देगा, अगर ये बेसिक होता तो रेड को ब्लू में कर देता। ठीक है, तो OS में बी एन एसिड, OS मतलब ऑर्गेनिक सैंपल। अगर ब्लू टू रेड हो जाता है तो मॉइस्ट है तो H2O होगा, और हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेशन की वजह से RCOOH प्लस H2O, रिवर्सिबल है RCOO नेगेटिव आयन प्लस H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट, फिनॉल्स इस टेस्ट को दे सकते हैं, लिटमस टेस्ट को, क्योंकि फिनॉल्स आर ऑल्सो सफिशिएंटली एसिडिक, उतने एसिडिक होते हैं कि लिटमस टेस्ट दे देते हैं। नेक्स्ट आता है एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट में क्या होता है, ऑर्गेनिक सैंपल लिया, 4 से 5 ड्रॉप इथाइल अल्कोहल ली, तो एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर एंड वाटर, 2-3 ड्रॉप उसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का ऐड किया, हीट किया, फ्रूटी स्मेल आ गई, फ्रूटी स्मेल आते ही आप क्या बोलेंगे, वहां पर एस्टर प्रेजेंट है, तो ये एस्टर टेस्ट हो गया, और इसका मतलब एस्टर बन रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि आपने अल्कोहल ऐड किया है। तो ये सारी रिएक्शंस ही तो हैं, एक एसिड लिया, ये अल्कोहल, इथ प्लस एन प्लस ओल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किया। जहां कोई ऐसी बात आएगी ना जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, उसको मैं थोड़ा और आराम से बता दूंगा, बट ये सारी बातें हमने पढ़ रखी है, तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। RCOC2H5 एस्टर बन गया, फ्रूटी स्मेल, ठीक है, प्लस H2O। नेक्स्ट आ जाता है अमीनो ग्रुप। अब प्राइमरी अमीनो ग्रुप, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 तरीके से हो सकते हैं अमाइन ग्रुप। तो कैसे पहचाने? प्राइमरी का सबसे अच्छा टेस्ट हमने देखा था कार्बाइल अमाइन टेस्ट, जिसमें फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बन जाता है। इसको आप आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हैं। कैसे करना है लैब में? अब लैब में करने थोड़ी जा रहे हो, आप एग्जाम देना है, एग्जाम के लिए 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अमीनो ग्रुप को कौन से टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आएगा क्वेश्चन। टॉलेंस टेस्ट, कार्बाइलमाइन टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, एटसेट्रा। तो आपको देखना है कौन सा टेस्ट, कार्बाइलमाइन टेस्ट। तो ये टेस्ट के नाम याद रखने हैं। तो 2 ड्रॉप लेनी है ऑर्गेनिक सैंपल की, 2 ड्रॉप लेनी है क्लोरोफॉर्म की, 2 ml लेना है अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश, और इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल वेरी फाउल स्मेलिंग ऑफेंसिव, यहां से स्मेल आएगी आपको। ये हमारा प्राइमरी अमीन, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे, ये बन गया कार्बाइलमीन RNC, जिसको हम आइसोसाइनो एल्केन भी बोल सकते हैं, प्लस 3KCl प्लस 3H2O। सिंपल है, सारी रिएक्शन हमने पढ़ी थी अमाइन चैप्टर में भी, ये वाली। नेक्स्ट देखिए, एरोमेटिक और एलिफेटिक, कोई सा भी प्राइमरी अमीन हो, चाहे एनिलीन हो, ये भी इस टेस्ट को दे देगा। तो ध्यान रखना, एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में ये डिफरेंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है नाइट्रस एसिड टेस्ट, मतलब होनो, HNO2। अगर आपने प्राइमरी पहले आपने क्या लिया, प्राइमरी अमीन मतलब ऑर्गेनिक सैंपल लिया 0.2 ग्राम, 10 ml HCl लिया, हीट किया, कूल किया, 10% एक्वस NaNO2 ऐड किया, ब्रिस्क एफरवेसेंस आ जाएंगी, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन प्रेजेंट है। कैसे आई समझिए, अगर आपने प्राइमरी अमीन लिया और होनो डाल दिया, होनो मैंने बताया था होनो, तो आपको क्या करना है, चेन को इस तरीके से ब्रेक करना है, हो नो मैंने बताया भी था, तो बन गया ROH अल्कोहल प्लस H2O और N2, इसकी एफरवेसेंस आ जाती है। एफरवेसेंस का मतलब बबल्स जो बन रहे हैं, सिंपल। येलो ऑयली लेयर फॉर्म हो जाता है अगर सेकेंडरी अमीन है, किसके साथ, नाइट्रस एसिड टेस्ट के साथ। तो ये टेस्ट हमने किया भी है, विक्टर में ये टेस्ट जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा भी है ये होनो के साथ रिएक्शन। तो सेकेंडरी अगर अमीन है, होनो के साथ रिएक्शन करी तो बन जाएगा R2N पर NO, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोसो अमीन येलो ऑयल, तो येलो ऑयल लेयर फॉर्म हो जाती है। अगर टर्सरी अमाइन है तो कोई भी चेंज नहीं होता, रिएक्शन ही नहीं होती, तो इसकी रिएक्शन होने के लिए यहाँ पर H होना जरूरी है, तभी तो H2O निकल गया, इस तरीके से रिएक्शन होती है। फिर आगे हम देखते हैं विक्टर में टेस्ट में एल्कली में सॉल्युबल है या नहीं है एटसेट्रा। तो नाइट्रस एसिड में अगर प्राइमरी अमीन है तो N2 की ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी, सेकेंडरी अमीन है तो येलो ऑयल लेयर बन जाएगी, और टर्सरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन में सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कीप योर माइक्स ऑन म्यूट, एंड कोई भी डाउट है यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो अभी हमने डे 14 तक कवर कर चुके हैं, उसमें कवर ना करी हो।
क्योंकि सारी चीजें वही हैं जो रिएक्शंस हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो टर्शरी अमाइन में कोई भी विजिबल चेंज नहीं दिखेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं R3N प्लस होनो, होनो मतलब नाइट्रस एसिड, वही है ना ये HNO2, क्या बन जाएगा R3NH पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R3NH पॉजिटिव NO2 नेगेटिव। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। समवन इज रेजिंग हैंड, यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं टेक्निकल इशू के लिए, और अगर सब्जेक्ट का कोई इशू है तो यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, यू कैन पुट योर डाउट इन द चैट बॉक्स। आप अपना डाउट चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एजोडाई टेस्ट, ये भी हमने पढ़ा है। एजोडाई कलर्ड डाई बन जाती है। ये टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, जैसे एनिलीन हो गया तो 0.2 ग्राम या 0.2 ml ले लीजिए ऑर्गेनिक सैंपल, 2 ml HCl ले लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl कूल, प्लस 10% एक्वस NaNO2 कोल्ड लेना है। आपको पता है ये रिएक्शन कोल्ड कंडीशंस में होती है, मतलब लगभग 273 से 278 केल्विन, मतलब लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। पोर करना है कंटेंट को इनटू ए बीकर कंटेनिंग 10% एल्कलाइन बीटा नेफ्थॉल एंड ब्राइट ऑरेंज रेड डाई आ जाती है, तो आप क्या कहेंगे? एजोडाई टेस्ट है, इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन प्रेजेंट है। रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन भी हमने करी थी। इसका पैरा वाला यहाँ से क्या हो जाता है, जब आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा आपका BDC बेंजीन पर N2Cl, और आपका क्या होगा यहाँ पर, क्या है ये अल्फा, ये बीटा नेफ्थॉल हो गया। बीटा नेफ्थॉल की इसके साथ रिएक्शन करी तो अल्फा वाले हाइड्रोजन के साथ ये HCl निकल गया और यहाँ पर ये रिंग जुड़ गई। तो आप देखेंगे बेंजीन पर N, देन डबल बॉन्ड N, देन वो अल्फा पोजीशन पर जुड़ गया और ये बीटा पर नेफ्थॉल। तो ये ऑरेंज रेड PPT आ जाते हैं, ऑरेंज रेड डाई आ जाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये एजोडाइड टेस्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन प्रेजेंट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है चीजें, हिंसबर्ग टेस्ट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हम इसमें यूज करते हैं। प्राइमरी अमीन के साथ क्या होगा, सेकेंडरी के साथ क्या होगा, टर्सरी के साथ क्या हो सकता है, देख लेते हैं रिएक्शन में। हमने 0.5 ml लिया OS मतलब ऑर्गेनिक सैंपल, 2 ml 25% NaOH लिया, 1 ml लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, यही तो है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, HINS हिंसबर्ग रिएजेंट, ध्यान रखना हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है HINS हिंसबर्ग रिएजेंट लिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, शेक एंड कूल किया। PPT अगर ऑब्टेंड हो जाती है तो 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करना है। देखो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व अगर हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl में तो टर्शरी अमाइन। आप रिएक्शन देखिए R3N टर्शरी अमाइन लिया, बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड, कोई रिएक्शन नहीं होगी। कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने पर एक सॉल्युबल टाइप का R3NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्रेसिपिटेट अगर डिसॉल्व नहीं होते हैं तो सेकेंडरी अमाइन, R2NH सेकेंडरी अमाइन लिया, ये हो हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या है ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट हमने लिया, हिंसबर्ग रिएजेंट, और यहाँ से क्या होगा H और यहाँ से Cl, तो क्या बन गया बेंजीन पर SO2 देन Nr2 प्लस HCl, तो N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है। इनसॉल्युबल है NaOH में, इनसॉल्युबल है NaOH में, इसका मतलब आप प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं हो रहे कॉन्सेंट्रेटेड HCl में तो सेकेंडरी अमाइन है। आप सभी देख सकते हैं चैट बॉक्स में आपको DPP एंड PYQs के विनर्स 8 अप्रैल के अनाउंस कर दिए गए हैं, आप इनका नाम देख सकते हैं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो DPP और PYQs का पेज मैंने आपको स्टार्टिंग में शो किया था, वो आपको क्या करना है, वहां तक पहुंच जाना है और मेरे साथ DPP और PYQs को अटेम्प्ट करना है, समझना है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और सभी इनको अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कोई भी इश्यू आता है टेक्निकल टाइप का, यू कैन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है उस पर। चलिए क्लियर सॉल्यूशन, तो एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इनसॉल्युबल मास इज फॉर्म्ड, तो प्राइमरी अमीन बनता है, मतलब प्राइमरी अमीन आप देख सकते हैं। प्राइमरी अमीन लिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट कराया,
HCl यहाँ पर ऐड कर दिया, ये बन गया आपका एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये HCl में इनसॉल्युबल है, लिखा हुआ ना इनसॉल्युबल मास इज फॉर्म्ड, और फिर एल्कली में डिसॉल्व किया तो ये क्या हुआ, एल्कली में सॉल्युबल है क्योंकि H प्रेजेंट है, एल्कली में क्या है सॉल्युबल। तो HCl में इनसॉल्युबल है तो आप क्या कहेंगे, ये प्राइमरी अमीन है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं। स्मॉल अमाउंट लिया OH का, 2-3 ml लिया HCl डाइल्यूट, शेक किया, अगर सॉल्युबल हो जाता है तो ये अमाइन हो सकता है। अब अमाइन में कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वो अलग बात है। RnH2 प्लस HCl आपको देगा RnH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, बन गया ना एक टाइप का सॉल्ट टाइप में बन गया, क्वार्टनरी टाइप। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, तो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ध्यान रखना। लिटमस टेस्ट बेसिक है तो इसका मतलब लिटमस पे भी इफेक्ट देगा। ऑर्गेनिक सैंपल को मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर पे, ब्लू पर रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेड पर रखोगे तो रेड हो जाएगा ब्लू। तो इसका मतलब ये अमाइन है क्योंकि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। बेस कैन चेंज रेड टू ब्लू, एसिड कैन चेंज ब्लू टू रेड। आप सभी देख सकते हैं, अगर कोई साथी की साइट पर जाके ना लॉगिन हो रहा हो तो आप इन लिंक्स पर क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर अपनी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको एंटर करिए एंड देन यू कैन रीडायरेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पेज जो मैंने आपको शो किया था, ठीक है। तो आप इस PYQs और DPPs की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। ऑल द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट, ठीक है, ये सभी आपको अटेम्प्ट करनी है और मैं आपको अटेम्प्ट मेरे साथ करनी है जब मैं आपको अटेम्प्ट वाले लिंक पेज पर लेके जाऊंगा, ठीक है एवरीवन, थ्योरी सेशन के बाद। उसके अलावा ज्वाइन द साथी चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं RnH2 वाटर, तो OH नेगेटिव यहाँ से आता है ना, इस वजह से ही वो लिटमस को रेड को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को। तो RnH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एसिटानोलाइड। अब हम प्रिपरेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो एसिटानोलाइड क्या होता है, ये भी रिएक्शन हम कर चुके हैं बट लैब में कैसे प्रिपरेशन करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता रहना चाहिए। तो एनिलीन हमारे पास होना चाहिए, एसिटिक एनाइड्राइड होना चाहिए, प्रोटेक्शन जो हमने पढ़ा था वो सारी चीजें हमें पता है, एसिटिक एसिड होना चाहिए और जिंक डस्ट होना चाहिए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एसिटानोलाइड का, एक प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है और हमारे पास प्रिपेयर होकर आ जाएगा एसिटानोलाइड, या आप इसे बोल सकते हो एन फिनाइल इथेनामाइड। व्हाइट शाइनिंग फ्लेक्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड होता है 113 डिग्री सेल्सियस, एसिटानोलाइड का हमारे पास आता है एक प्रोसीजर जब हम फॉलो करते हैं उसके बाद। उसी तरीके से आप आयोडोफॉर्म को प्रिपेयर कर सकते हो, CH3। आयोडोफॉर्म टेस्ट आप सभी जानते हैं। तो रिएजेंट्स आपको इथाइल अल्कोहल चाहिए। इथाइल अल्कोहल एक अकेला ऐसा अल्कोहल है, ध्यान रखिए, इथाइल अल्कोहल अकेला ऐसा अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देता है। सोडियम कार्बोनेट ले लिया, Na2CO3 एंड आयोडीन ले लिया। तो क्या आएगा आपके पास, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे लैब में, पर्टिकुलर अमाउंट जो अमाउंट के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा था उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इन रिएजेंट्स को ऐड करेंगे स्टेप वाइज जो भी स्टेप्स होते हैं, और फिर आपके पास ब्राइट येलो कलर के पीपीटी आ जाएंगे किसके, आयोडोफॉर्म के। तो प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन येलो देख लेते हैं। एनिलीन चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl चाहिए, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट क्या होता है NaNO2, एंड सोडियम एसीटेट चाहिए, सोडियम एसीटेट ACE एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट। और उसी तरीके से आप प्रिपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एसिटानोलाइड भी कर सकते हो। उसके लिए एसिटानोलाइड चाहिए, मतलब बेंजीन पर NHCOCH3 जो हमने फर्स्ट यहाँ पर प्रिपेयर किया था ये मिल गया। ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे, फ्यूमिंग HNO3 नाइट्रिक एसिड लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे क्योंकि ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, यहाँ से NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट लेंगे। एक प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपके पास ये कंपाउंड आ जाएगा पैरा नाइट्रो एसिटानोलाइड। ये कलरलेस होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड रहेगा 214 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी। उसके बाद हमें ये पता रहना चाहिए, ये हम लैब्स में जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो ये प्रैक्टिकल बुक में भी हमें लिखने होते हैं, ये कुछ एक्सपेरिमेंट है इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, यहाँ से आपको इसका फॉर्मूला जरूर पता रहना चाहिए जिसका कॉमन नेम है मोहर सॉल्ट। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें आयरन फिलिंग्स चाहिए क्योंकि फेरस है तो आयरन होगा, अमोनियम सल्फेट चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए।
तो इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये कौन सी फॉर्म है? हाइड्रेटेड फॉर्म में, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये नोट डाउन कर लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एवरीवन पता होना चाहिए हमें। ये डबल सॉल्ट है। प्रिपरेशन ऑफ पोटाश एलम, ये भी नोट डाउन करना। एलम जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के सल्फेट्स होते हैं, उसके लिए हमें चाहिए पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के क्रिस्टल। फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये भी इंपॉर्टेंट है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट्स। ये है हमारा पोटाश एलम। पोटाश एलम भी एक डबल सॉल्ट है। अब आता है केमिकल प्रिंसिपल्स जो क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें सॉल्ट आपको कोई दे दिया, मान लीजिए एक डब्बा है, किसी कोई भी टाइप का सॉल्ट है, वो सॉल्ट आपको दिया, सॉल्ट का कलर आप देखेंगे, व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन है, किस टाइप का ग्रीन है, फिर उसमें आगे के टेस्ट करेंगे, ठीक है, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं जिनको प्री टेस्ट बोलते हैं। फिर आप केमिकल टेस्ट करेंगे, उसमें ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट, सब तरह के टेस्ट आपके आते हैं। ये सारी टाइप की एनालिसिस आपने प्रैक्टिकल्स में हम लैब्स में करते हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको शो करूंगा। रेलेवेंसी आपको पता लगनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल्स तो एग्जाम में नहीं करवाएगा, तो क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां से रिएक्शन पूछी जाएगी। आपको पता रहनी चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। आपको पता है, ये थोड़ी पूछेगा कितने ml लेना है, 0.5 ml, नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आपको पता रहना चाहिए कि एल्डिहाइड के लिए कौन सा टेस्ट है, कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट है, अमाइन के लिए कौन सा टेस्ट है। उसी तरीके से क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस का जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर दिया है, उससे आप एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। आपको ये बताना है, मान लीजिए एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो आपको बताना है कि ये है क्या है एग्जैक्टली, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक सॉल्ट क्या है? एक सब्सटेंस है जो कैसे बनता है? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। फॉर एग्जाम्पल CuOH होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट सॉल्ट बन गया प्लस 2H2O। अगर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट लेते हैं CuSO4.5H2O, तो ये ब्लू विट्रियल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है। जब आपको इसके क्रिस्टल्स मिलेंगे तो वो ब्लू कलर के से होंगे। जैसा आपने डिटर्जेंट देखा है ना, कुछ इस टाइप का ये कलर होता है इसका। हर्षदीप, यू आर रेजिंग योर हैंड, यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स अगर कोई आपको डाउट है तो, ठीक है, यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आप अपना डाउट चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। ये सिंपल सिंपल बातें हैं, अभी तक ये हम अपनी जो लैब्स हैं उनमें ये चीजें करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। बट क्योंकि अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में नहीं बता सकता, मैं आपको वो पॉइंट बता सकता हूं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी आप पॉइंट समझते रहिए, इंपॉर्टेंट सारे। आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई है मॉक टेस्ट 4 की, तो वो लिंक 9 अप्रैल को आज 12 बजे से शुरू हो जाएगी। आप वेबसाइट और ऐप दोनों की लिंक देख सकते हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। अच्छा, सॉल्ट में क्या है? कटायन है, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। देखो, एक तो यहाँ पर क्या है, Cu2 पॉजिटिव, और एक क्या है, SO4 2 नेगेटिव। तो कटायन को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल और अनायन को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। तो आइडेंटिफिकेशन करनी है सॉल्ट की, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस। कौन सी एनालिसिस? जैसे क्वालिटेटिव सॉल्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस करी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कल हमने देखा था कि उसमें कंपाउंड में कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, हेलोजन है, क्या प्रेजेंट है, और फिर हमने देखा था कि अगर है तो कितना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देखी थी। उसी तरीके से इनकी एनालिसिस करनी है कि कौन सा सॉल्ट है। अगर सॉल्ट मान लो ब्लू है तो मैं कॉपर की तरफ जाऊंगा, तो कॉपर के टेस्ट लगाऊंगा, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के। इसी चीज को हम कह देते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस, इनऑर्गेनिक एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। टेस्ट एम्प्लॉयड आर आपके ड्राई टेस्ट होंगे और वेट टेस्ट होंगे। ड्राई टेस्ट में क्या क्या आएगा? ड्राई टेस्ट में पहले फिजिकल अपीयरेंस कि वो किस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है या पाउडर है या किस टाइप का है। उसके बाद इट गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल, ये एक टेबल है इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए। अगर सॉल्ट हमारा लेड ऑक्साइड या Bi2S3 का है, तो वो डार्क ब्राउन कलर का होगा। कलर अपीयरेंस और फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में देखना है कि सॉलिड किस फॉर्म में है और कलर क्या है। Mn2 पॉजिटिव का कोई सॉल्ट है तो लाइट पिंक होगा। इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट के सॉल्ट लाइट पिंक होंगे। CO2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव के ग्रीन, Fe3 पॉजिटिव होगा तो येलो। अगर Fe2O3 हुआ तो रेडिश ब्राउन। पता ये तो कैसे याद हो गया? रस्ट से याद हो गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो रेडिश ब्राउन। HgO
HgI2 Pb3O4 हुआ तो रेड, और कॉपर ऑक्साइड CuO हुआ तो ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड CuO हुआ तो ब्लैक। ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, फिर हम उसको हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा, वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसका कलर कुछ होता है, बट हीट करने पर फ्लेम टेस्ट में वो अपना कलर चेंज करते हैं। तो क्या कलर आएगा, सब्सटेंस मान लो HgO है, कोल्ड में वो रेड है और हीट करने पर ब्लैक कलर आता है। फ्लेम टेस्ट अलग है और हीट करने पर उसका कैसा कलर हो जा रहा है वो अलग चीज है। फ्लेम का कैसा कलर आ रहा है वो फ्लेम टेस्ट, पर हीट करने पर सॉल्ट के कलर में क्या चेंज हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, मैंने बताया था कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। और जब आप इस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करोगे, ये कहाँ की रिएक्शन है, क्लास 10th की रिएक्शन है, कोई बहुत मुश्किल है नहीं। हीट करने पर सबसे पहले क्या रिमूव होगा, मॉइस्चर। मॉइस्चर जैसे रिमूव हुआ तो क्योंकि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू कलर का है, इस मॉइस्चर की वजह से, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, यही तो वर्ड समझते हैं आप अपनी लोअर ग्रेड्स में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ब्लू है। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया तो ये किस कलर का हो जाएगा, व्हाइट का। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। NaCl Ki lead nitrate PbNO3 whole twice, BaNO3 whole twice, डिक्यूप्रेटेट मतलब क्रैकिंग साउंड देते हैं। जैसे NaCl, इन सभी को हीट करेंगे तो कैसा साउंड देंगे, क्रैकिंग साउंड। एलम्स, बोरेट्स, फॉस्फेट, ये फूल जाते हैं, ध्यान रखना। एलम्स, बोरेट, जो फिटकरी होती है वो भी तो एलम ही है एक तरह का। फिटकरी क्या है, पोटाश एलम को ही फिटकरी बोलते हैं। तो आप हीट करके देख लेना पोटाश एलम को, जब आप हीट करेंगे तो वो स्वेलअप हो जाएगा। फिटकरी, बोरेट्स, एलम्स, फॉस्फेट्स, ये फूल जाते हैं हीटिंग पर। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। HgCl2, Hg2Cl2 मतलब मरकुरी 2 में हो या मरकुरी 1 में हो, ठीक है। Sb2O3, AS2O3, AlCl3 एंड NH4X, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, दे आर व्हाइट, और ये सबलाइम है, मतलब ये सब्लिमेशन में जा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपको एक सॉल्ट दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सब्लिमेबल सब्सटेंस है। जैसे NH4Cl हमें पता है ना, अमोनियम क्लोराइड, ये तो याद हो गया। Hg के दोनों क्लोराइड, Sb के ऑक्साइड, ये Sb और आर्सेनिक का एंटीमनी, और आर्सेनिक किसके हैं, नाइट्रोजन फैमिली के, और AlCl3, ये सबलाइम है। ये हीटिंग करने पर डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चले जाते हैं, गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस का मतलब सॉलिड टू डायरेक्ट गैस कन्वर्जन। AS2O3, AS2O3, HgI2, ये येलो हैं, येलो एंड सबलाइम। नेक्स्ट आ जाता है गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग। अब आप जैसे CO बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, तो पॉसिबल क्या हो सकता है, ऑक्सिलेट हो सकता है, COO होल ट्वाइस कैल्शियम ऑक्सिलेट, वहां से CaO प्लस CO प्लस CO2। इस तरीके से आप जो गैस इवॉल्व हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। I2 गैस अगर निकल रही है तो वॉयलेट वेपर्स आ रहे होंगे, मतलब हो सकता है ZnI, आप ऐसे समझिए 2ZnI2 प्लस O2 गिव्स 2ZnO प्लस I2। तो अगर आप इसको हीट करेंगे तो आपको I2 वेपर्स मिलेंगे। I2 के वेपर्स कैसे होंगे, वॉयलेट वेपर्स। NO2 के रेडिश ब्राउन, CO2 क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की, अमोनिया के व्हाइट फ्यूम्स विद HCl। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अगर आपने सॉल्ट को हीट कर रहे हैं तो H2S गैस अगर वहां पर है, मतलब Na2S प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2S, अगर वहां से निकल रही है तो बहुत गंदी स्मेल आई, एकदम रोटन एग स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में आपको सॉल्ट लेना है, 1-2 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है, हीट करना है नॉन ल्यूमिनियस मतलब ऑक्सीडाइजिंग बंचन फ्लेम में यूजिंग प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर को उसमें डिप करना है और उसको हीट करना है फ्लेम पे। तो कुछ इस तरीके से कलर आते हैं। अगर सोडियम एलिमेंट है तो नेक्ड आई में गोल्डन येलो दिखेगा, और कोबाल्ट ग्लास से भी देखने पर आप कलर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेरियम है तो एप्पल ग्रीन आएगा, बोरोन है तो ब्राइट ग्रीन आ जाएगा, लिथियम है तो कैरामाइन रेड आ जाएगा। ये कलर्स भी आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कलर्स भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है बोरेक्स बीट टेस्ट, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स इज हीटेड ऑन ए लूप ऑफ प्लेटिनम वायर,
व्हेन कलरलेस ग्लासी बीड ऑफ सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनाइडाइड इज फॉर्म्ड। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये कुछ फॉर्म हो जाएंगे। रिएक्शन दिखा दे सकता हूँ, ये होता है बोरेक्स का फॉर्मूला। कई बार तो यही पूछा जा सकता है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2। जब हीट करेंगे तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होगा तो बन जाएगा Na2B4O7। फर्दर हीटिंग से बन जाएगा सोडियम मेटाबोरेट जिसका फॉर्मूला NaBO2, और बोरिक एनहाइड्राइड या बोरोन ट्राइऑक्साइड, ये आपका क्या है, B2O3 या बोरिक एसिड। बोरिक एसिड नहीं है, ये बोरिक एसिड होता है H3BO3, ध्यान रखना। ये बोरोन का ट्राइऑक्साइड आप बोल सकते हो या बोरिक एनहाइड्राइड बोल सकते हो। कलर्ड जो सॉल्ट होते हैं आर देन हीटेड ऑन द ग्लासी बीड व्हेन कलर्ड मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। आप देख सकते हैं जैसे कॉपर सल्फेट लिया, उसको B2O3 के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर मेटाबोरेट, जो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, प्लस SO3 गैस। इन रिड्यूसिंग फ्लेम वी हैव, ये मैंने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किया था। अगर मैं कॉपर मेटाबोरेट को कार्बन के साथ लेके जाऊंगा, रिड्यूसिंग फ्लेम है ना, तो कार्बन होगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसके रिडक्शन करेगा, उसको चेंज कर देगा CuBO2 में। ठीक है, कॉपर जहां कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, प्लस क्या बन गया, B2O3 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो गया। CuBO2 होल ट्वाइस को अगर दो कार्बन के साथ ले लेंगे तो 2Cu बन जाएगा, सीधा जीरो में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट में। B2O3 बन गया, बोरोन का ट्राइऑक्साइड प्लस 2CO। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में देखो कैसे कैसे डिफरेंस है, ये नोट डाउन कर लेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंट कलर अपीयर हो जाता है डिफरेंट फ्लेम्स में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लेके चल रहे हो या रिड्यूसिंग फ्लेम लेके चल रहे हो। नेक्स्ट आता है, अगर मेटल ये है, मैंने कुछ एग्जांपल एक टेबुलर फॉर्म में दिए हैं आपको, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। तो उनका कलर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या है, हॉट, और उनका कलर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कोल्ड, कोल्ड होने पर कैसा है, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में हॉट और कोल्ड में उनका कलर कैसा है। फॉर एग्जांपल आयरन, उसका कलर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्राउन येलो, और कोल्ड में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पेल येलो, हॉट रिड्यूसिंग फ्लेम में बोटल ग्रीन, और कोल्ड होने पर रिड्यूसिंग फ्लेम में बोटल ग्रीन, सेम रहता है। तो ये आपको क्या रखना है, जैसे क्रोमियम का कलर चारों में सेम है, बट कहीं अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो आपको याद रखना है, जैसे वॉयलेट टू ब्राउन जा रहा है बट यहाँ सेम है, ऐसे आपको क्या रखना है, याद रखना। मेटल्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लीजिए Fe2 पॉजिटिव Fe3 प्लस में चला जाएगा, Cu प्लस है तो Cu2 प्लस में चला जाएगा, तो फॉर्म टू मेटाबोरेट्स। मैंने दिखाया था ना, CuBO2 और CuBO2 होल ट्वाइस। जैसे Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2B2O3, तो एक बन गया येलो FeBO2 होल थ्राइस, FeBO2 होल थ्राइस, 2 यहाँ पर एज एन लाइक 4 बैलेंसिंग यूज हो रहा है, तो ये बन गया येलो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, प्लस 3SO3। और अगर मैं 2FeBO2 होल थ्राइस को रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जाता हूं तो ग्रीन कलर आ गया, ये बन गया 2FeBO2 होल ट्वाइस प्लस B2O3 प्लस CO। तो ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर आ रहा है किसमें, रिड्यूसिंग फ्लेम में। नेक्स्ट है चारकोल कैविटी टेस्ट। पहला हमने बोरेक्स बीट टेस्ट देखा, उससे पहले ड्राई टेस्ट चल रहे थे। चारकोल कैविटी टेस्ट में क्या करना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेना है, प्लस पोटाशियम है, सोडियम का कार्बोनेट, फ्यूजन मिक्सचर इन चारकोल कैविटी, रिड्यूसिंग फ्लेम प्रोवाइड करेंगे विद ब्लो पाइप, ऑब्जर्व द कलर ऑफ बीड जो फॉर्म होगी या मेटल जो फॉर्म होगा। CuSO4 प्लस Na2CO3, ये आपको दे रहा है कॉपर कार्बोनेट प्लस Na2SO4। तो कॉपर कार्बोनेट ने क्या दिया, CuO प्लस CO2, CuO ने कार्बन के साथ रिड्यूसिंग फ्लेम विद ब्लो पाइप, Cu प्लस CO, मेटल मिल गया कॉपर। सेम आप नाइट्रेट के साथ करेंगे, लेड नाइट्रेट के, ये आप देख सकते हैं, फिर उससे मिल गया लेड मेटल। स्टेप्स सेम है, ये आप कुछ टेबुलर फॉर्म देख सकते हैं, मैंने सबकी आपको टेबुलर फॉर्म प्रोवाइड की है, इसलिए बीड अगर लस्ट्रस है, वाइट है, मेलिबल है, तो आप क्या कहेंगे, रेजिड्यू कुछ नहीं है, तो कटाइन वहां पे सिल्वर हो सकता है। मान लीजिए बीड रेड और स्केल्स है, रेजिड्यू नहीं है, कॉपर होगा। ग्रे मैग्नेटिक पाउडर ऑप्टेंड बाय वॉशिंग विद वाटर, तो हो सकता है मैंगनीज हो, आयरन हो, कॉपर और निकल है। इस तरीके से आपको कटाइंस के बारे में इंडिकेशन मिलेगी, इसका भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, यहां से भी क्वेश्चन बनता है।
ये चारकोल कैविटी टेस्ट का एक्सटेंशन है बस। अगर रेजिड्यू बचता है, ठीक है, रेजिड्यू किस में बचता है, जो हमने अभी पीछे किया था टेस्ट, तो हमें क्या करना है, कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ उसको हीट करना है इन द ऑक्सीडाइजिंग फिल्म एंड कलर ऑब्जर्व करना है। तो अगर कलर कुछ इस तरीके से आता है, मान लो कलर ऑफ द रेजिड्यू ब्लू है, COO.Al2O3 कोबाल्ट ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कंपाउंड्स क्या बनेंगे, AlPO4BO3 सिलिकेट्स। मान लीजिए लाइट पिंक कलर है तो ये हो सकता है COO.MgO, जैसे ग्रीन है तो ये हो गया कोबाल्ट जिंकेट COO.ZnO। इस तरीके से इन्फ्रेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट से भी क्वेश्चन बन जाता है। वेट टेस्ट आते हैं अब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स के लिए। एसिड रेडिकल कौन है, अनायंस। तो कटायंस का हमने देख लिया, अनायंस का देखते हैं। टाइप 1 रेडिकल्स डिकम्पोज्ड बाय डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। यहाँ पर उनको टाइप्स में डिवाइड किया गया, अगर वो इनसे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो टाइप 1 के रेडिकल हैं। तो CO3 नेगेटिव CO2 गैस देगा, सिमिलरली NO2 नेगेटिव NO2 प्लस NO, ये सारी गैसेस मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। टाइप 2 रेडिकल्स कौन से होंगे, जो रेडिकल्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ही डिकम्पोज होंगे। तो अनायनिक रेडिकल जैसे Cl नेगेटिव HCl में जाएगा, I नेगेटिव HI में जाएगा, F नेगेटिव HF में जाएगा, ये गैस लिबरेट होंगी यहाँ पर। तो टाइप 1 और टाइप 2 दो रेडिकल आ गए। डिटेक्शन कैसे करें इन रेडिकल्स की, अगर हमने पहचान लिया कि टाइप 1 रेडिकल है या टाइप 2 रेडिकल है तो कैसे डिटेक्ट करें। जैसे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन अगर है, अगर ये एसिडिक रेडिकल है, मान लीजिए Na2CO3 से आएगा, तो उसको एसिड के साथ रिएक्शन करी, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 बन गया। ये तो H2SO4 के साथ पता लग गया कि वो टाइप 1 रेडिकल है या टाइप 2 रेडिकल है। CaOH होल ट्वाइस के साथ फिर CO2 रिएक्शन कर गया और CaCO3 के व्हाइट पीपीटी बना दिए प्लस H2O। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 ने फिर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये व्हाइट पीपीटी बने क्योंकि ये इनसॉल्युबल था, और फिर बन गया सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देने पर। SO2 बनेगा सल्फाइड से, फ्रॉम सल्फाइड, वो भी लाइम वाटर को मिल्की कर देता है और CO2 भी लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, बट SO2 के पास स्मेल रहेगी बर्निंग सल्फर की, इसके पास नहीं होगी। CaOH होल ट्वाइस अगर बनाओगे तो वहां से भी कैल्शियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी बनेंगे, बट वहां से आप देखेंगे जो बनेगी हमारी SO2 वहां से बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, बट यहाँ से नहीं आएगी। अगर सल्फाइड आयन है S2 नेगेटिव, जैसे भाई FeS में सल्फाइड प्रेजेंट है S2 नेगेटिव, तो वही H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, सॉल्ट बना प्लस H2S, फिर H2S ने लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करी तो ब्लैक पीपीटी आए, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आ रहे थे, यहाँ पर ब्लैक पीपीटी आए हैं PBS के। ध्यान रखना है पीपीटी किसके आ रहे हैं, जिसके पीपीटी आ रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये अच्छे से याद रखनी है। रिएक्शन सारी सिंपल है, स्टेप वाइज अगर इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजीली लर्न होती जाएंगी। इनको लर्न करने का तरीका क्या है, क्योंकि हम इनको लोअर ग्रेड्स में पढ़ते आए हैं, तो हमारे जितने भी अब तक कॉन्सेप्ट है लास्ट 4 to 5 क्लासेस के, उनको मिक्स करके रिएक्शंस बनती हैं। सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लैब्स में कर लेते हैं मोस्टली, तो इनको लर्न करने का तरीका इनको बार बार लिखिए। जैसे कैडमियम कार्बोनेट लिया H2SO को S के साथ CDS येलो कलर का, तो ये कलर मैं आपको दिखा चुका हूँ, PBS ब्लैक कलर का, CDS येलो कलर के पीपीटी आते हैं। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 एक्सट्रैक्ट ऑफ inorganic mixture containing S2 negative gives violet color with sodium nitroprusside, Na2S प्लस Na2FeCN होल 5 NO, ये आपको क्या देगा, सोडियम थायोनाइट्रोप्रूसाइड। सल्फाइड अगर हमारे लेड कैल्शियम निकिल कोबाल्ट, Sb मतलब एंटीमनी, राइट, एंड Sn मतलब टिन, आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय डाइल्यूट एसिड कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज यूज फॉर दैम, ठीक है। ये डाइल्यूट एसिड से नहीं होते, क्या यूज किया जाता है इनके लिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्राइट आयन, उसी तरीके से इसकी रिएक्शन देखेंगे। जैसे यहाँ से नाइट्राइट BaNO3 होल ट्वाइस छूटेगा और क्या देगा आपको, H2SO4 के साथ BaSO4 प्लस 2HNO2, फिर 2HNO2 टूट के क्या देगा, H2O प्लस NO प्लस NO2, फिर 2NO प्लस O2 क्या देगा, 2NO2,
फिर 2Ki प्लस 2NO2 क्या देगा, 2KNO2 प्लस I2, तो बन गया NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट आयन। तो ऐसे स्टेप वाइज चलना है। अगर आयोडीन आया अब, तो उसको स्टार्च के साथ, स्टार्च प्लस आयोडीन क्या देगा, स्टार्च आयोडाइड, जो कि ब्लू कलर का होगा। अगर ब्लू कलर अपीयर हुआ तो इसका मतलब नाइट्राइट आयन है, क्योंकि वो ब्लू कलर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बाद आयोडीन की वजह से आ रहा है, I2 की वजह से, आयोडाइन आयंस की फॉर्मेशन की वजह से। वहीं पर अगर आप ऐसे देखेंगे FeSO4, इसको ग्रीन विट्रियल बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। FeSO4.7H2O प्लस NO किया तो FeS2O5NOSO4, ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये कॉम्प्लेक्स भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ये रिएक्शंस याद रखनी है, स्टेप्स याद रखने हैं कि किस तरीके से आपको रिएक्शन होनी है और फिर क्या वहां पर प्रोडक्ट आ जाना है। डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल्स टाइप 2। अभी हमने टाइप 1 देखा, अब टाइप 2 देख लेते हैं। तो जैसे Cl नेगेटिव, NaCl प्लस H2SO4 क्या देगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl गैस। फ्यूम्स के साथ बताया था मैंने HCl की रिएक्शन एक बेस के साथ कर दी, व्हाइट फ्यूम्स मैंने बताया था। HCl फ्यूम्स को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से डिटेक्ट कर सकते हैं, व्हाइट फ्यूम्स हो गए अमोनियम क्लोराइड की। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड बन जाता है, ये बन गया 2CrO2Cl2, ऑरेंज रेड कलर। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट का यूज किया गया, NaCl के साथ H2SO4 यूज किया गया है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स आपके बन गए जिनमें एक बना है क्रोमाइल क्लोराइड। तो वहां से भी डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ Cl प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। उस क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस सोडियम Na2CrO4, Na2CrO4 बन गया CrO4 नेगेटिव, येलो सॉल्यूशन, सोडियम का कॉम्प्लेक्स। Na2CrO4 को फिर लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करने पर ये लेड का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लेड का, तो ये बन गया येलो PPT। दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कौन से जो है हमारे क्लोराइड्स नहीं देते, मर्क्यूरी के, टिन के, सिल्वर के, लेड के और एंटीमनी, Sb मतलब एंटीमनी, एंड नॉट बाय Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। ये टेस्ट क्रोमाइल क्लोराइड सिर्फ Cl नेगेटिव के लिए बनाया, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है ब्रोमाइड आयन, 2KBr प्लस H2SO4, यहाँ से ब्रोमाइड आयन आया 2HBr की फॉर्म में। 2HBr ने फिर एसिड के साथ रिएक्शन करी, अब Br2 आ गया। वही स्टेप्स लेने, मोर ब्राउन फ्यूम्स जब हम अगर MnO2 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड, तो 2NaBr प्लस MnO2 प्लस 3H2SO4 आपको दे रहा है 2NaHSO4 प्लस MnSO4 प्लस 2H2O प्लस Br2। तो उसने लिखा है कि ब्राउन फ्यूम्स जो आएंगी वो ज्यादा आएंगी अगर हम MnO2 भी ऐड कर देते हैं इस रिएक्शन में। NaBr प्लस AgNO3 आपको क्या बना देगा, AgBr, इसके येलो PPT आ जाते हैं, प्लस NaNO3। सारी रिएक्शंस हमने पढ़ रखी है कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में। इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये बन जाता है आपका AgNH3 होल ट्वाइस Br। 2NaBr Cl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है NaCl प्लस Br2। अब देखिए Br2, यहां से कुछ समझिए, Br2 प्लस क्लोरोफॉर्म अगर है, ब्राउन लेयर आ जाती है, और एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि जो लेयर है बिकम्स कलरलेस ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ Br2 इनटू HBrO। एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर को हमें अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि Br2 कन्वर्ट हो जाता है HBrO में। रिएक्शन आप देख सकते हैं, ऐसे आ जाता है आयोडाइड आयन, वही रिएक्शन करनी है। इंपोर्टेंट यहां से I2 प्लस स्टार्च हमें क्या देगा, ब्लू कलर, अभी देखा था स्टार्च आयोडाइड आयंस की वजह से। तो Ki ने रिएक्शन करी H2SO4 से, Hi आया प्लस KHSO4, H2SO4 प्लस Hi गिव्स H2O प्लस I2 प्लस SO2। फिर उस I2 के साथ स्टार्च सॉल्यूशन ले लीजिए, ब्लू कलर अपीयर हो जाएगा। 2Ki प्लस MnO2 प्लस 3H2SO4, 2KHSO4 प्लस MnSO4 प्लस 2H2O प्लस I2, वही MnO2 ऐड करने से ज्यादा फ्यूम्स आ जाती हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं AgI प्लस NaNO3, येलो PPT आ गई। AgI इनसॉल्युबल है NH4OH में, एज इट डज नॉट फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स। जैसे Br ने कॉम्प्लेक्स बना लिया था, बट यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा क्योंकि इनसॉल्युबल है।
बट 2Na प्लस Cl2 अगर हम लेंगे तो ये 2NaCl प्लस I2 में बदल जाएगा। और I2 प्लस क्लोरोफॉर्म कैसा था? वॉयलेट कलर। ये ध्यान रखना। I2 प्लस स्टार्च क्या है? ब्लू कलर। और ये मैंने आपको दिखाया Br2 प्लस क्लोरोफॉर्म क्या है? ब्राउन लेयर। ये ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें। I2 प्लस क्लोरोफॉर्म क्या है? वॉयलेट। आप देख सकते हैं अगर एक्सेस आप लेते हो क्लोरीन को तो I2 किस में बदल जाता है? आयोडिक एसिड में, मतलब वॉयलेट कलर डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद नाइट्रेट आयन देख लेते हैं। उसी तरीके से रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर NO2 की जो फ्यूम्स आएंगी वो कैसी आएंगी? ब्राउन फ्यूम्स। कैसी फ्यूम? ब्राउन कलर की। ऑन एडिंग कॉपर टर्निंग्स ब्राउन फ्यूम्स इंटेंसिफाई हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्या ऐड कर रहे थे? MnO2, तो ज्यादा फ्यूम्स आ रही थी। यहाँ पर कॉपर टर्निंग्स को ऐड कर देंगे तो ज्यादा फ्यूम्स आने लगेंगे। कॉपर ऐड कर दिया तो NO2 की ज्यादा फ्यूम्स आ गई। रिंग टेस्ट देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रिंग टेस्ट में NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन लिया प्लस 3Fe2 पॉजिटिव प्लस 4H पॉजिटिव, ये बदल गया NO प्लस 3Fe3 पॉजिटिव, ऑक्सीडाइज हो गया प्लस 2H2O। अब क्या करेंगे? FeH2 होल 6 2 पॉजिटिव एक कॉम्प्लेक्स है, NO के साथ ट्रीट कराएंगे, बन जाएगा FeH2 होल 5 NO। ये रिंग टेस्ट में क्या होता है? ब्राउन कलर की रिंग आती है। कैसे आती है? आपने ये लिया और यहाँ पे दूसरी, तो टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करेंगे वॉल के अलोंग दी वॉल। ध्यान रखना जब आप ऐड करेंगे ये हमारा क्या होगा? FeSO4 ले लीजिए, फेरस सल्फेट, और NO3 नेगेटिव नाइट्रिक एसिड, उसमें जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से जहाँ पर ये मिलेंगे एक ब्राउन कलर की लेयर बन के आएगी, वो होगी FeH2 होल 5 NO होल 2 पॉजिटिव। सल्फेट देख लेते हैं। सल्फेट में भी वही BaSO4 के व्हाइट पीपीटी आ जाएंगे बेरियम सल्फेट बनने की वजह से। रिएक्शन आप देख सकते हैं। जितने भी सल्फेट्स हैं एक्सेप्ट बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम एंड लेड, वो वाटर सॉल्युबल है। सारे सल्फेट्स वाटर सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट दीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल। अब हमारे कटायनिक वाले आ जाते हैं। पहले हमने वेट ड्राई टेस्ट समझा, फिर एसिडिक रेडिकल के लिए एनालिसिस करी, और अब बेसिक रेडिकल। प्रिपरेशन करेंगे OS का। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। हमें उसके लिए चाहिए वाटर, डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और एक्वा रेजिया। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 मस्ट बी अवॉइडेड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना HNO3 क्या करता है? प्रेसिपिटेट्स एंड कन्वर्ट्स जो सल्फाइड्स होंगे टू इनसॉल्युबल सल्फेट्स। जैसे 2HNO3 प्लस H2S गिव्स 2H2O प्लस 2NO2 प्लस सल्फर। Sulfuric acid also forms insoluble sulfates of barium, strontium and lead. अगर मिक्सचर इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन कोल्ड डाइल्यूट HCl तो इसका मतलब Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव और Hg2 2 पॉजिटिव एब्सेंट है अगर सॉल्युबल है तो। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन ऑन कूलिंग और डाइल्यूशन गिव्स नीडल लाइक क्रिस्टल, तो Pb2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट एंड टर्बिडिटी अपीयर है तो Bi3 पॉजिटिव और Sb3 पॉजिटिव में बी प्रेजेंट। ये टेस्ट है, ये याद रखने हैं हमें। जैसे BiCl3 प्लस H2O, BiOCl प्लस 2HCl, SbCl3 प्लस H2O आपको क्या देगा? SbOCl। Sb क्या है? एंटीमनी, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, व्हाइट पीपीटी आपको मिल रहे हैं। प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाते हैं अगर थोड़ा सा HCl ऐड करते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑफ NaCl और BaCl2 इज फाउंड बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कारण कॉमन आयन इफेक्ट जो इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ मेटेलिक आयंस इनटू ग्रुप्स। अब कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 2 3, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2024 में यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। ये हमारे ग्रुप रिएजेंट्स हो गए और ये आयंस हो गए, उनकी कॉम्पोजिशन एंड कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट हो गए। ग्रुप 1 में डाइल्यूट HCl ग्रुप रिएजेंट की तरह काम करता है। आयंस Ag पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, Hd2 2 पॉजिटिव, ये उनके पीपीटी है, मतलब इनसॉल्युबल इन कोल्ड डाइल्यूट HCl। अभी मैंने बताया था। ऐसे आप ग्रुप 2A 2B देख सकते हैं, ग्रुप 3 देख सकते हैं, ग्रुप 4 देख सकते हैं। ग्रुप 4 में H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH हम ग्रुप रिएजेंट की तरह यूज करेंगे।
आयंस निकल 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव, Mn 2 पॉजिटिव। इनके पीपीटी भी आप देख सकते हैं, जैसे MnS के बफ कलर के बनते हैं। ये ग्रुप रिएजेंट मैं आपको शो कर रहा हूँ। और भी है, ग्रुप 5 है, उसी तरीके से ग्रुप 6 है। आप देख सकते हैं जैसे ग्रुप 6 का जो ग्रुप रिएजेंट है वो NaOH है, तो Mg2 पॉजिटिव ले सकते हैं, NH4 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव। पहले आपको पता लगाना है कि कौन सा आयन है। अगर मान लीजिए आपको पता लगा Ag पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट यूज करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन एंड कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट समझेंगे। ठीक है एवरीवन, तो इस तरीके से आप चीजों को करेंगे। तो जैसे आपने डाइल्यूट HCl किया और वो अगर इनसॉल्युबल यानी कोल्ड डाइल्यूट HCl में, तो आप कहेंगे इन तीनों आयंस में से कोई आयन प्रेजेंट हो सकता है। मतलब ग्रुप 1 का रिएजेंट यूज करने से जो आपको इन्फेरेंस मिले, मतलब जो आपको ऑब्जर्वेशन आए, उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा आयन प्रेजेंट होगा। अब देख लेते हैं टेस्ट जो इन्वॉल्व रहेंगे इन डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। ग्रुप 1 में जैसे लेड आयन के साथ समझते हैं। आपने लेड नाइट्रेट लिया +2 HCl PbCl2 +2 HNO3, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो सॉल्युबल होंगे हॉट वाटर में। अगर एक्सेस HCl ले लेते हैं तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। Ki के साथ रिएक्शन करते हैं इसकी, तो येलो पीबीटी आएंगे किसके, PbI2 के साथ। अगर एक्सेस Ki ले लेते हैं तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा डिकम्पोजिशन ऑन डाइल्यूशन, डिकम्पोजेज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो लेड सल्फेट के व्हाइट पीपीटी आएंगे। ये पीपीटीज के कलर, ये रिएक्शंस हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, समझनी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं अगर मैं इसको क्या इसके साथ ट्रीट कराता हूँ लेड सल्फेट को CH3CONH4, तो आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है लेड एसीटेट का। सेम आपने K2CrO4 ले लिया तो PbCrO4 के येलो पीपीटी आ जाएंगे। ये हमने याद रख रखी है चीजें। अगर आपने PbCrO4 के साथ NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया तो सोडियम प्लम्बेट Na2PbO2 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका, प्लस Na2CrO4 प्लस 2H2 साइड प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा H2S में क्या है, अगर आपने PbCl2 को H2S के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में ट्रीट कराया तो Pb2HCl2 रेड पीपीटी आएंगे लेड सल्फोक्लोराइड के। और इसको आपने फिर से H2S के साथ करा दिया तो PbS के ब्लैक पीपीटी आ जाएंगे। तो एक बार कराया तो रेड पीपीटी, और अगर एक्सेस H2S के साथ करा दिया तो आपके ब्लैक पीपीटी आ जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 3PbS प्लस 8HNO3 गिव्स 3PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 3S प्लस H2O। तो ये छोटी छोटी रिएक्शंस हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 देख लिया हमने, ग्रुप 2 समझते हैं। कॉपर आयन जैसे Cu2 पॉजिटिव, सबका एक एक दो दो मैंने आयन लिए हैं। जैसे H2S के साथ कराएंगे, पहले ब्लैक पीपीटी आ जाएंगे CuS के। CuS को फिर HNO3 है ये, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस N2NO प्लस 3S प्लस 4H2O। NH4OH के साथ कराएंगे। ये स्टेप्स हैं, इनसे याद रखना है। तो यहाँ पे ब्लू पीपीटी बेसिक सॉल्ट कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH होल ट्वाइस डॉट CuSO4 के। हमने ट्रीटमेंट इसके साथ कराई NH4OH के साथ, ठीक है। फिर इसको हमने किसके साथ किया, अमोनियम सल्फेट के साथ +6 NH4OH एक्सेस ले लिया तो ब्लू सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर K4 FeCN होल 6 के साथ कराएंगे तो हमारे पास कॉपर सल्फेट, और ये K4 FeCN होल 6 के साथ कराता हूँ, अब देखना ध्यान से। जब CuSO4 को K4 FeCN होल 6 के साथ कराएंगे तो कॉपर का ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा CuFeCN होल 6 ब्राउन रेड पीपीटी आएंगे इसके। उसके अलावा आप देखेंगे जब KCN के साथ कराएंगे तो आपका KCN के साथ कराने पर CuCN होल ट्वाइस बनता है, और फिर हम CuCN होल ट्वाइस के दो मॉलिक्यूल्स लेके हीट करते हैं तो हमारे पास CN2 साइनोजिन गैस रिलीज हो जाती है। CN होल ट्वाइस बोलेंगे उसको, CN होल ट्वाइस। और CuCN होल ट्वाइस प्लस 6 KCN एक्सेस ले लेते हैं तो ये बन जाता है 2K3 CuCN होल 4। सेम हम आयरन लेते हैं तो कॉपर के पीपीटी आ जाते हैं, डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बोल सकते हैं। तो कॉपर कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्लाइटली डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस इज सो स्मॉल कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है CuS का इज नेवर रीच्ड ऑन पासिंग H2S इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ग्रुप 3 देख लेते हैं।
ग्रुप 3 के मेंबर्स हैं जैसे Fe3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। ग्रुप रिएजेंट क्या है इसका? NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एक्सेस में। आयरन 3 पॉजिटिव जो है सॉल्ट्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब हीट करते हैं HNO3 के साथ। आयरन 3 पॉजिटिव नहीं, Fe2 पॉजिटिव। तो आयरन 3 पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाता है। तो फेरस सल्फेट को हीट किया तो बन गया फेरिक सल्फेट। NH4OH ग्रुप रिएजेंट है, ट्रीट किया Fe3+ को, तो FeOH होल थ्राइस के रेडिश ब्राउन कलर पीपीटी आ जाते हैं। यहां से क्वेश्चन बना है, देखेंगे हम ये भी। एक्वस अमोनिया के साथ ट्रीट करने पर एक्वस अमोनिया से बनता है NH4OH। फिर FeOH होल थ्राइस को 3HCl के साथ ट्रीट कर दो, FeCl3 + 3H2O बन जाता है। उसी तरीके से K4FeCN6 के साथ ट्रीट करके आप प्रूशियन ब्लू ला सकते हो, और उस प्रूशियन ब्लू को आगे ट्रीटमेंट करके FeCl3 से आप पोटाशियम फेरिक फेरोसाइनाइड बना सकते हैं। NH4CNS और KCNS आप देख लीजिए, इनके साथ भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर KCNS के साथ करा तो ब्लड रेड कलरेशन का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आयरन का। अदर्स बिलीव दैट कॉम्प्लेक्स फेरिक सल्फोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे जो बनेगा वो FeCNS Cl2 के पीपीटी बनेंगे ब्लड रेड कलरेशन के साथ। अगर NH4CNS के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है FeCNS6। नेक्स्ट आता है सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन। अगर मैं सोडियम एसीटेट के साथ ट्रीट कराता हूं तो रेडिश ब्राउन कलरेशन का कॉम्प्लेक्स बन के आ जाता है आयरन का FeCH3CO हो, जो एसीटेट आयन है उसका होल थ्राइस, इसके पीपीटी आते हैं। एल्यूमिनियम के लिए देख लेते हैं, पहला वही NH4OH ग्रुप रिएजेंट है। व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी किसके आते हैं? AlOH होल थ्राइस के। और फिर उसको HCl के साथ ट्रीट कराने पर AlCl3 सॉल्युबल बन जाता है। उसी तरीके से अगर उसको NaOH के साथ ट्रीट करा दे तो सोडियम एल्यूमिनेट, आपको पता ही है भाई, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। और ये AlOH होल थ्राइस कैसा है? एम्फोटेरिक है। तो बेस के साथ ट्रीट करने पर एसिड प्लस बेस, ये भी NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्युबल है। फिर NH4Cl के साथ ट्रीटमेंट आप देख सकते हो, पहले बनेगा AlOH होल थ्राइस, और सोडियम एल्यूमिनेट की रिएक्शन अगर HCl के साथ करा दी तो भी AlOH होल थ्राइस। नेक्स्ट देख सकते हैं ग्रुप 4। पीपीटी कंसिस्ट NiS निकल का सल्फाइड, कोबाल्ट का सल्फाइड, जिंक का सल्फाइड एंड MnS। सेपरेशन पीपीटी प्लस डाइल्यूट HCl, ZnS एंड MnS डिसॉल्व हो जाएंगे ZnCl2 और MnCl2 की फॉर्म में, और NiS एंड COS रिमेन्स इनसॉल्युबल। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन करिएगा। ये आप देख सकते हैं कैसे वो डिसॉल्व होते हैं। सॉल्यूशन इज हीटेड विद NaOH। अगर आप NaOH के साथ हीट कर देंगे तो यहाँ पर पीपीटी आ जाएंगे किसके? ZnOH होल ट्वाइस के। इसके पीपीटी आ जाएंगे ZnOH होल ट्वाइस के, और उसी तरीके से पीपीटी आ जाएंगे यहाँ पर MnOH होल ट्वाइस के। अगर आप एक्सेस NaOH ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट सॉल्युबल बन जाएगा, और फिर उस सोडियम जिंकेट को H2S के साथ एसिडिफाइड करने पर आपके पास बन के आएगा व्हाइट पीपीटी ZnS की। तो ये सारे कलर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। उस सोडियम जिंकेट को अगर आप एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो जिंक का एसीटेट बन जाएगा, और उस जिंक एसीटेट को आप K4FeCN6 के साथ ट्रीट करने पर ब्लूइश व्हाइट कलर का एक कॉम्प्लेक्स आएगा Zn2FeCN6 प्लस 4CH3COOK। Mn रेजिड्यू कंसिस्ट ऑफ MnOH होल ट्वाइस। निकिल लेते हैं तो NiS सॉल्युबल इन एक्वारीजिया। आप देख सकते हैं एक्वारीजिया क्या होता है? 3:1 में इसका HNO3HCl का मिक्सचर। तो आप क्या लेंगे? क्या बन जाएगा आपका? NiCl2 + 2NO + 3S + 4H2O। NiCl2 कितने? 3। मेथड 1 समझते हैं। निकिल सॉल्ट विद DMG इन अमोनिकल मीडियम गिव्स रेड पीपीटी ऑफ NDMG। N मतलब निकिल, DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये हमने ले लिया। NiCl2 के साथ 2NH4OH की प्रेजेंस में ट्रीटमेंट कराया तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स बन गया जिसके रेड पीपीटी आए हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। और Br2 का मैंने बताया ही था आपको, Br2 + H2 आपको क्या देगा? 2HBrO, 2HBr + O, और उसको O को आप यूज करेंगे इस कॉम्प्लेक्स के लिए तो आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगी और प्रोडक्ट आएगा 2Na3 कोबाल्ट CO CO3 होल थ्राइस
+2 Na2CO3 +2 H2O। तो एप्पल ग्रीन कलर है सोडियम कोबाल्टी कार्बोनेट का। निकिल डज नॉट फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट बट फॉर्म्स ब्लैक Na2O3 इन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ Br2। वो आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, और इसको हीट करने पर बन जाता है निकिल कार्बोनेट, और Br2 के साथ भी रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से Ni2O3 के यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ब्लैक प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट देखेंगे मेथड 2, कोबाल्ट सॉल्ट विद अल्फा नाइट्रो बीटा नेफ्थॉल। ठीक है, अल्फा नाइट्रो बीटा नेफ्थॉल, ये हमारा क्या है, कोबाल्टी नाइट्रोसो। ये कोबाल्टी नाइट्रोसो हुआ, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ब्राउन कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा बीटा नेफ्थॉल रेडिश ब्राउन, ये अल्फा पे नाइट्रोसो है। ठीक है, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थॉल, ये नाइट्रोसो है, नो नाइट्रोसो। KCN forms the following colorless soluble complex with cobalt and nickel salts। ये देख सकते हैं आप, कोबाल्ट और निकिल के सॉल्ट के साथ किस तरीके से कलरलेस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन को ट्रीट करें विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमारे पास ये बन के आता है। तो निकिल साइनाइड इज डिकम्पोज्ड एंड ब्लैक पीपीटी ऑफ Ni2O3 इज ऑब्टेन्ड। वो देख लीजिए आप, ये आ गया आपके Ni2O3 के ब्लैक पीपीटी। ये जो इधर लिखे हुए हैं वो प्रोडक्ट है, 4NaCN प्लस 4KCN प्लस 2H2O। and potassium cobaltocyanide is oxidized to potassium cobalti cyanide which is still colorless। ये आप रिएक्शन इसकी भी देख सकते हैं, ये 4KOH यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना 4KOH। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप 5 जिसके मेंबर्स हैं बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम डाइवेलेंट में। ये प्रेसिपिटेट होंगे एज कार्बोनेट्स। ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH। जैसे बेरियम के साथ दिखाता हूँ, BaCl2 की रिएक्शन देखेंगे तो बेरियम कार्बोनेट के व्हाइट पीपीटी आएंगे। पोटाशियम क्रोमेट के साथ देखिए, पोटाशियम क्रोमेट के साथ देखेंगे तो BaCrO4 के येलो पीपीटी आएंगे। सॉल्युबल है किसमें, मिनरल एसिड्स में, बट इनसॉल्युबल है किसमें, CH3COOH में। क्रोमेट जो रहेंगे स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के, वो सॉल्युबल है किसमें, एसिटिक एसिड में। ध्यान रखना, रिएक्शन आप देख सकते हैं। H2SO4 के साथ रिएक्शन देख सकते हैं, बेरियम सल्फेट के पीपीटी आए हैं। अमोनियम ऑक्सिलेट के साथ आप रिएक्शन देख सकते हैं, BaC2O4 बन गया, बेरियम का ऑक्सिलेट। व्हाइट पीपीटी रेडिली सॉल्युबल हो जाते हैं किसमें, CH3COOH में। अब देखते हैं कैल्शियम आयन। कैल्शियम की रिएक्शन देखिए, पहला वही ग्रुप रिएजेंट के साथ अमोनियम कार्बोनेट, वही बनेंगे CaCO3 के व्हाइट पीपीटी, और CaCO3 का एसिड के साथ करने पर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अमोनियम ऑक्सिलेट देखिए, अमोनियम ऑक्सिलेट के साथ कैल्शियम ऑक्सिलेट बन के आता है। व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड बट सॉल्युबल इन मिनरल एसिड्स। अगर K4CN6 FeCN होल 6 के साथ करते हैं तो हमारे पास व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं Ca.K2 FeCN होल 6 के। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी 6th ग्रुप के एनालिसिस, Mg2 पॉजिटिव आयन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन Na2HPO4 का यूज किया, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4OH लिया, तो MgNH4PO4 इसके व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं प्लस 2 NaNO3 प्लस H2O साइड प्रोडक्ट्स। NH4OH ले लेते हैं तो इसके साथ आपके MgOH होल ट्वाइस बन जाता है। व्हाइट पीपीटी जो कि सॉल्युबल है किसमें, एक्सेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड में। अमोनियम ले लेते हैं, फर्स्ट NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे। NH4Cl की रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराई तो अमोनिया गैस निकलेगी, और अमोनिया को हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद HCl, तो NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स आते हैं। नेस्लर रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। नेस्लर रिएजेंट क्या है हमारा, 2Ki प्लस HgCl2 के साथ Hgi2 प्लस 2KCl, और Hgi2 प्लस 2Ki से हमें बनेगा K2Hgi4। नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला K2Hgi4, 2K2HgI4 प्लस NH4OH प्लस 3NaOH। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम बोलेंगे आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ब्राउन पीपीटी आएंगे, तो ध्यान रखना नेस्लर रिएजेंट के साथ क्या आते हैं, ब्राउन कलर के पीपीटी। मर्क्यूरस नाइट्रेट देख लेते हैं,
मर्क्यूरियस नाइट्रेट के साथ आप देखेंगे अमोनिया के साथ हीट करने पर कुछ इस तरह से ब्लैक पीपीटी वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम अमोनिया के साथ कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो CuNH3 होल 4 SO4 इसका डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स आएगा। ध्यान रखना कॉपर के मोस्टली ब्लू टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन टेट्रीमेट्रिक एक्सरसाइजेस। तो वॉल्यूमेट्रिक और टेट्रीमेट्रिक एनालिसिस जो होती है वो क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो क्या करती हैं, टाइट्रेशन करते हैं इन कंपेयरिंग ऑफ एन अननोन विद ए स्टैंडर्ड। एक का पता है, एक का नहीं पता। टाइट्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, उसको हम ऐड करेंगे टू ए सैंपल कंटेनिंग ए नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, जब तक कि रिएक्टेंट बी टिल रिएक्टेंट बी इज जस्ट कंज्यूम्ड। जैसे ही कंज्यूम होना स्टार्ट हुआ है, स्टोकियोमेट्रिक कंप्लीशन हो गया, मतलब यहाँ पे दिस इज नॉन एज इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट जैसे हमारा आता है। एट दिस पॉइंट हम क्या कहेंगे कि N1V1 हो चुका है N2V2 के इक्वल। इंडिकेटर, एक इंडिकेटर यूज करते हैं जो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हो रही है, दैट अंडरगो एन एब्रप्ट चेंज इन ए फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजुअली कलर चेंज वहां पर आता है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। वो हो सकते हैं इंटरनल इंडिकेटर, दे आर एडेड टू द रिएक्टिंग सॉल्यूशंस। एक्सटर्नल में इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस सच एज पीएच मीटर्स। एंड पॉइंट, जिस पर टाइट्रेशन स्टॉप्ड हो जाती है, जिसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, चाहे एसिड हो, बेस हो या सॉल्ट हो, उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। अननोन सॉल्यूशन की हमें कैलकुलेशन करनी रहती है, चाहे मोलरिटी हो, नॉर्मलिटी हो, जो भी चीजें, या वॉल्यूम। जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस के। प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ M/100 ऑक्जेलिक एसिड, यूजिंग दिस सॉल्यूशन डिटरमाइन द मोलरिटी। अब इसकी मोलरिटी डिटरमाइन करनी है ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। तो स्टैंडर्ड कौन हो गया, ऑक्जेलिक, और किसकी डिटरमाइन करनी है, पोटाशियम परमैंगनेट। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हम लैब में करते हैं। इसके लिए थ्योरी आपको बताइए। अब इसकी रिएक्शंस याद रखनी है। रिएक्शन क्या है, 2KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट प्लस 3H2SO4, हमें देगा पोटाशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज का सल्फेट प्लस 3H2 प्लस 5 ऑक्सीजन। ये 5 ऑक्सीजन यूज होंगे इस ऑक्जेलिक एसिड को क्या करने में, ऑक्सीडेशन करने पे, और 10 CO2 यहाँ से रिलीज हो जाती है। इस रिएक्शन में ऑक्जेलेट आयन इज बिहेविंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और MnO4 नेगेटिव आयन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रखना है। इसकी ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ऑक्सिलेट आयन क्या देंगे, 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। क्या दे रहा है आपको, Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। मोलरिटी इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलरिटी इक्वेशन क्या है, N1M1V1 इज इक्वल टू N2 M2V2। जो हमने N1V1 बताया था इज इक्वल टू N2V2, राइट। आपको पता है N1 क्या है, N फैक्टर, और ये दूसरा N फैक्टर N2V2। ये KMnO4 के लिए और ये ऑक्जेलिक के लिए। N1 यहाँ पर 5 हो जाएगा और N2 हो जाएगा 2 इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। इंडिकेटर KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। यहाँ पर क्या होता है, अपीयरेंस आता है लाइट पिंक कलर का। कैलकुलेशन कुछ इसी की हेल्प से करेंगे, फॉर्मूले की। मोलरिटी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम आप वही चीजें लगाएंगे, बट अब की बार M/100 फेरस अमोनियम सल्फेट लिया गया है। वो M/100 इस मोलरिटी को चेंज कर सकते हैं और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछ सकते हैं। वही रिएक्शंस याद रखनी है। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 आपको देगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2 प्लस 5 ऑक्सीजन। उनका यूज होगा इस 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज कर दिया Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। बैलेंसिंग के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन बैलेंस्ड वाली ये हो जाएगी। इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट फ्रॉम मोर सॉल्ट इज बिहेविंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है ना फेरस अमोनियम सल्फेट, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन देखिए, Fe2 पॉजिटिव जा रहा है Fe3 पॉजिटिव में विद द रिड्यूस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन गेन हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो मोलरिटी इक्वेशन से इसकी भी हम मोलरिटी जो KMnO4 के हमें डिटरमाइन करने हैं वो कर सकते हैं।
वही फॉर्मूला लगाएंगे। इंडिकेटर KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है। एंड पॉइंट आपको पता है लाइट पिंक कलर आएगा। कैलकुलेशन, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम मोलरिटी ऑफ KMnO4 कैलकुलेट कर सकते हैं। N1 और N2 आपको पता ही है, और V1 V2 आपको पता रहेगा कितनी वॉल्यूम ऐड हो रही है, वो आप एक्सपेरिमेंटल बता सकते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें क्या करना है? एपरेटस, क्या क्या चाहिए? कैलोरीमीटर चाहिए, थर्मस फ्लास्क जिसको बोलते हैं, थर्मोमीटर चाहिए, ग्लास स्टिरर चाहिए, 200 मिलीलीटर NaOH चाहिए, 200 लाइक नॉर्मल आप बोल सकते हो, एंड 200 सीसी NaCl चाहिए। 200 ml 1 नॉर्मल NaOH और 200 ml 1 नॉर्मल HCl। रिएक्शन होगी तो क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हीट रिलीज होगी 13.7 कैलोरी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। कितनी हीट रिलीज होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब कंबाइन करते हैं? तो 13.7। इक्वल वॉल्यूम्स लेंगे दोनों के, एसिड और लाइक एल्कली, तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज डिटरमाइंड, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कैलकुलेटेड। हम वॉल्यूम ऑफ एसिड लेंगे 100 ml, वॉल्यूम ऑफ एल्कली भी कितना लेंगे? 100 एलिमेंट। जो टेम्परेचर राइज होगा वो होगा T1 माइनस T डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कुछ इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो एक्स है वो यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताइए ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी, ये याद रखना है। नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन बनता है काइनेटिक स्टडी ऑफ आयोडाइड आयंस विद H2O2। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में होगा, H2O2 लेना है, ऑक्सीडाइज कर देगा वो उसको आयोडाइड आयन को टू I2 विच इज डिटेक्टेड बाय स्टार्च सॉल्यूशन। आपको पता है ब्लू कलर आ जाता है। तो देखिए कैसे रिएक्शन याद रखनी है, H2O2 प्लस 2I नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव आपको दे रहा है 2H2O प्लस I2। जैसे I2 बना, एक नॉन वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन एंड स्टार्च सॉल्यूशन ऐड कर देंगे टू द रिएक्शन मिक्सचर, मॉनिटरिंग करने के लिए रिएक्शन की। I2 लिबरेटेड रिएक्ट विद सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन और रिड्यूस हो जाता है आयोडाइड आयंस में। एंड व्हेन थायोसल्फेट आयंस आर टोटली कंज्यूम्ड, जो लिबरेटेड आयोडीन है वो रिएक्ट करेगा स्टार्च सॉल्यूशन के साथ और ब्लू कलर दे देगा, जो हमें बताता है कि आयोडीन प्रेजेंट है। रिएक्शन देख लीजिए I2, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। I2 प्लस 2H2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फेट आयन, फास्ट रिएक्शन होगी S4O6 2 नेगेटिव प्लस 2I नेगेटिव। और I2 को अगर हम स्टार्च सॉल्यूशन के साथ मिला दे तो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनेगा ब्लू कलर का, जो कंफर्म करता है कि यहाँ पर आयोडीन प्रेजेंट है। केमिकल क्या रिक्वायर्ड होते हैं? कुछ ये केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी पर्टिकुलर मोलिडिटी मैंने यहाँ पर दिखा रखी है। कंक्लूजन ये आता है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ब्लू कलर टू अपीयर इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव आयन, क्योंकि ब्लू कलर टू फर्स्ट अपीयर गिव्स द आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। दस आप ये क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस। तो सिंपल सी बात आप क्या कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा अगर हम आयोडाइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। ठीक है एवरीवन, अब हम कुछ ही टाइम में स्टार्ट करेंगे हमारे DPP और PYQs विद इन 1 और 2 मिनट्स। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी उस पेज पर आ जाइए जहां पर हम DPP और PYQs को अटेम्प्ट करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। आई होप आप सभी को ये पेज विजिबल होगा, जो हमारी साइट का पेज है, और आप सभी इस पेज तक पहुंच चुके होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टेक्निकल इश्यू फेस हो रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे DPP और PYQs किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करनी है। आर यू रेडी एवरीवन? तो मैं क्विकली अटेम्प्ट करके फिर आपको सॉल्यूशन के साथ समझा दूंगा, आप साथ साथ अटेम्प्ट करते रहना। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरी लेक्चर की लिंक, DPP PYQs नोट्स। तो हम DPP पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का इंटरफेस आएगा, प्रोसीड करेंगे, ये क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। आपके पास 20 मिनट्स हैं, ठीक है, बट मैं क्विकली अटेम्प्ट कर देता हूँ। आप सभी अटेम्प्ट देख लेना और फिर मैं सॉल्यूशन आपको समझा देता हूँ। जैसे हीटिंग मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S क्या देगा? आप इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? वो चार ऑप्शंस दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे करेक्ट चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है। इस Fe की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? +3 आएगी या +2 आएगी, वो ध्यान देना है। और
कोऑर्डिनेशन नंबर 4663, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये फेरी साइनाइड है एक तरीके से, उसका पूछा हुआ पोटाशियम फेरी साइनाइड का। अमॉन्ग द फॉलोइंग द कलर्ड कंपाउंड, अब कलर्ड कौन सा है वो आपको बताना है, कलर्ड कंपाउंड देखना है, सीधा सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीलिमिनरी टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट साइंस, कौन सा इनमें से प्री टेस्ट नहीं है। मैंने आपको प्री टेस्ट भी बताए थे और सारे बताए थे, अटेम्प्ट करते रहिए साथ साथ सभी। मैं क्विकली अभी आपको क्वेश्चन से गो थ्रू होके फिर आपको सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, आप सभी अटेम्प्ट करते रहिए बट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, आप पूरा टाइम लीजिए अपना। नेक्स्ट आपको ये 4 आयंस दिए हुए हैं और ये आयंस प्रेजेंट इन ए गिवन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन पासिंग H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थ्रू द सॉल्यूशन द अवेलेबल प्रेसिपिटेट विल कंटेन, क्या होगा उसमें, ये मैंने बताया था अभी थ्योरी क्लास में, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था मैंने आपको। यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट जल्दी जल्दी अटेम्प्ट भी कर पा रहा है तो आप चैट बॉक्स में अपने आंसर्स रिप्लाई कर सकते हैं। अ लेबोरेटरी रिएजेंट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द फ्लेम, देखो कलर से क्वेश्चन आ गया। On heating with solid potassium dichromate and concentrated H2SO4, it evolved a red gas. Identify the reagent. ठीक है, तो कलर ये सारी चीजें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये आयंस आपको दे रखे हैं, इज मेड एल्कलाइन विद डाइल्यूट NH4OH एंड ट्रीटेड विद H2S, द प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड विल कंसिस्ट ऑफ, तो किसका प्रेसिपिटेट होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं AS2S3 एंड CDS, सिमिलरली ऑप्शन बी सी एंड डी आपको लिख रखे हैं, किस किस आयन के आपको प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे। ये सभी अभी थ्योरी क्लासेस में हम अटेम्प्ट करके आए हैं, थ्योरी क्लासेस में मैंने सभी का आंसर आपको शो किया था, सभी का आंसर मतलब सभी के कॉन्सेप्ट समझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल एग्जिबिट सब्लिमेशन सॉलिड टू डायरेक्टली गैसियस कन्वर्जन, एकदम इजी क्वेश्चन। देखो आइस लिखा हुआ है, ड्राई आइस नहीं लिखा हुआ। आई होप सभी स्टूडेंट इस पेज पर आ चुके हैं, सभी ने अपना लॉगिन कर लिया है और उन्होंने डीपीपी अटेम्प्ट करनी स्टार्ट कर दी होगी। क्वेश्चन से मैं गो थ्रू होके आप अपना अटेम्प्ट करते रहिए और क्वेश्चन से गो थ्रू होके मैं आपको सॉल्यूशन समझा देता हूँ। क्लोरोफॉर्म व्हेन केप्ट ओपन इज ऑक्सीडाइज्ड टू, क्लोरोफॉर्म CaCl3, क्वेश्चन भी आता है हेलो एल्केन हेलो अरीन में। क्लोरोफॉर्म को हम क्लोज्ड बोटल्स में क्यों रखते हैं, अप टू ब्रिम तक क्यों फिल करते हैं, क्या कारण है उसका। एक जहरीली गैस, पॉइजनस गैस वहां पर बनती है, बट कौन सी है वो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, H2S गैस व्हेन पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कटायंस कंटेनिंग HCl precipitates द कटायंस ऑफ द सेकंड ग्रुप, देखो ग्रुप से आ गया, ग्रुप 1 2 3 4 मैंने आपको सभी दिखाए थे, of qualitative analysis but not those belonging to the fourth group, it is because ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, मैं क्विकली इन्हें सॉल्व करके दिखा देता हूं, आप सभी अटेम्प्ट करके सबमिट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीटिंग मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S, तो आप क्या देख रहे हैं, रिएक्शन देखेंगे कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 1 सल्फाइड के बीच में, तो वो होगी 2Cu2O प्लस Cu2S, आपको देगा 6Cu प्लस SO2। ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि आप देखेंगे Cu2O रिड्यूस हो गया Cu में, Cu2O रिड्यूस हो गया Cu में एंड Cu2S ऑक्सीडाइज हुआ टू SO2। कॉपर आयंस इन Cu2O एंड Cu2S वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वो अपनी एलिमेंटल स्टेट 0 में चले गए, कॉपर 6Cu जो बना है। Cu2S में सल्फर -2 में है और SO2 में वो +4 में है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, Cu प्लस SO2। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए मार्क किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज बताना है। दिख रहा है कि 6 लीगेंड यहाँ पर प्रेजेंट है आयरन के साथ, तो देखिए कैसे करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट पोटाशियम की +1 होती है और साइनाइड का होता है -1 चार्ज। मान लीजिए आयरन का x है, तो हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो चार्ज +3 आ गया, इसका मतलब 2 ऑप्शन रह गए, बस 2 एलिमिनेट हो गए। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल कितने रहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स जो इससे बॉन्डेड है। तो आयरन से जो बॉन्डेड है वो है 6Cn नेगेटिव एज ए लिगेंड। तो
कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का हो जाएगा इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? +3 चार्ज एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अमंग द फॉलोइंग द कलर्ड कंपाउंड इज, कौन सा कलर्ड कंपाउंड है बताइए? CuF2। क्यों? देखिए Cu2Cl2 जब आप देखेंगे तो कॉपर 1 क्लोराइड है, मतलब Cu पॉजिटिव, जिसका फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कलर नहीं आएगा। K3CuCN होल 4 में देखेंगे तो यहाँ पर भी कॉपर 1 में है, D10 स्टेट है, तो नो डी ट्रांजिशन, सिमिलर टू दिस फर्स्ट वन। CuF2 में ये Cu2 प्लस में है, इसका मतलब D9 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो डी ट्रांजिशन हो जाएगा और ये कलर आएगा इसमें। CuCH3CN होल 4 BF4 में ये टेट्रा किस एसिटोनाइट्राइल कॉपर 1 टेट्राफ्लोरोबोरेट है, कॉपर 1 है, फिर से वो तो 3 में कॉपर 1 स्टेट में है और एक थर्ड वाले में कॉपर 2 में है, तो कॉपर 2 मतलब D9 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डी ट्रांजिशन पॉसिबल। ठीक है, तो इन सभी में से कौन कलर कॉम्प्लेक्स देगा, कलर कंपाउंड देगा? CuF2। कौन सा कलर कंपाउंड है? CuF2। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीलिमिनरी टेस्ट यूज टू डिटेक्ट आयंस। मैंने बताया था बोरेक्स बीट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, परमैग्नेट टेस्ट, ये सब क्या है? प्रीलिमिनरी टेस्ट। बट ब्राउन रिंग टेस्ट ऐसा नहीं है, ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। हमने कन्फर्मेटरी टेस्ट देखा था ना, ब्राउन रिंग देखी थी, राइट? नाइट्रेट आयन जब देखे थे हमने, NO3 नेगेटिव वाला केस। नेक्स्ट, ये 4 आयंस दे रखे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, H2S गैस पास करी गई थ्रू दिस सॉल्यूशन। तो प्रेसिपिटेट देखिए, एसिडिक सॉल्यूशन में H2S प्रेसिपिटेट बेस्ड ऑन KSP वैल्यू उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर वेरी करेगी। तो आप क्या देखेंगे? Pb2 पॉजिटिव प्लस H2S प्रेसिपिटेट देगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस H2S प्रेसिपिटेट देगा, ब्लैक कलर के दोनों। पर Zn और Ni कोई प्रेसिपिटेट नहीं देंगे इन एसिड में, क्योंकि जो लेड सल्फाइड और जो कॉपर सल्फाइड है उनका लो KSP है, पर ZnS और NiS का हाई KSP है, तो वो उन्हें क्या चाहिए? बेसिक मीडियम चाहिए, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं देंगे। तो ऑप्शन कंटेनिंग PbS एंड CuS इज करेक्ट। लो KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो है मतलब बहुत कम डिसॉल्व हुए, मतलब प्रेसिपिटेट बने होंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो है तो प्रेसिपिटेट बने होंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हाई है तो डिसॉल्व ज्यादा हुए हैं, तो करेक्ट आंसर आया ऑप्शन बी। ध्यान से समझिए सभी। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक लेबोरेटरी रिएजेंट है, इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द फ्लेम ऑन हीटिंग विद सॉलिड K2Cr27 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट इवॉल्व्स ए रेड गैस। तो क्या देखेंगे हम? आंसर होगा BaCl2, क्योंकि जो BaCl2 है वो ग्रीन कलर देता है फ्लेम में, ये मैंने आपको फ्लेम वाला दिखा दिया था पूरा टेबल। BaCl2 क्रोमाइल क्लोराइड बना लेता है विच इज रेड इन कलर। जब उसको K2Cr27 और H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं K2SO4 प्लस 2BaSO4 प्लस 2CrO2Cl2 प्लस 3H2O। तो इसके केस में आप देखेंगे यहाँ पर 2CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड जो कि रेड गैस है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। 7 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है? आप देखेंगे आयंस दे रखे हैं, इज मेड एल्कलाइन विद डाइल्यूट NH4OH और फिर H2S के साथ ट्रीट करते हैं, प्रेसिपिटेट जो ऑब्टेन होंगे वो क्या कंसिस्ट करेंगे? तो AS3 पॉजिटिव एंड CD2 पॉजिटिव ये ग्रुप 2 के रेडिकल्स हैं, जबकि Ni2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव ये ग्रुप 4 के रेडिकल्स हैं। इसीलिए मैंने आपको सारे बेसिक रेडिकल्स दिखाए थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुप 4 के रेडिकल्स का हायर रहेगा ग्रुप 2 के कंपैरिजन में। NH4 increases the ionization of H2S, क्यों से? बाय रिमूविंग H पॉजिटिव ऑफ H2S एज आयनाइजेबल वाटर। आप देख सकते हैं H2S देगा 2H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव, और इस H पॉजिटिव का यूज हो गया NH4OH के OH नेगेटिव के साथ और बन गया H2O। तो एक्सेस ऑफ सल्फाइड आयंस रह गए वहां पे, H पॉजिटिव यूज होता जा रहा है, विच लीड्स टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑल द 4 आयंस। तो जितने भी आयंस यहाँ पर हैं उन सब का प्रेसिपिटेशन बन जाएगा, क्योंकि एक्सेस में प्रेजेंट है। भाई ग्रुप 4 की जो क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ग्रुप 4 का है वो हायर है ग्रुप 2 से, बट चारों ही जो हैं रेडिकल्स वो सल्फाइड आयंस के साथ क्या दे देंगे? सल्फाइड ऑफ ऑल आयंस, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स एग्जिबिट सब्लिमेशन।
इजी है एकदम, ना आइस ना इथाइल अल्कोहल ना वैक्स। कैम्फर एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। ठीक है, इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, इवेपोरेट होगा। वैक्स मेल्ट करेगा, कैम्फर डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाएगा, और आइस मेल्ट करेगा टू फॉर्म वाटर बिफोर इवेपोरेटिंग। तो कैम्फर एक अकेला ऐसा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लोरोफॉर्म व्हेन केप्ट ओपन इज ऑक्सीडाइज्ड टू। ये आपको क्वेश्चन भी आता है। क्लोरोफॉर्म जब हम ओपन में रखते हैं तो एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो क्या कर लेता है, CaCl3 प्लस O2 गिव्स CoCl2 प्लस HCl। बैलेंस्ड इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करके एक फॉर्मेशन कर लेता है फॉस्जीन गैस का, जो कि हाईली टॉक्सिक, हाईली पॉइजनस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि ऐसा क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट। तो ये ऐसा इसलिए है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस ऑफ सेकंड ग्रुप जो हम करते हैं, और H2S गैस जब पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, ये लाइन मैंने आपको दिखाई थी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज ऑब्टेन्ड, जो कि सफिशिएंट है फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सेकंड ग्रुप कैटायंस इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स ड्यू टू लोअर वैल्यू ऑफ देयर solubility प्रोडक्ट। और जबकि फोर्थ ग्रुप के जो कटायंस है दैट आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बिकॉज इन्हें और भी ज्यादा सल्फाइड आयंस चाहिए, एक्सेस सल्फाइड आयंस चाहिए फॉर एक्सीडिंग देयर आयनिक प्रोडक्ट टू देयर solubility प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेन्ड हियर। उतने ज्यादा सल्फाइड आयंस यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होते हैं ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो प्रेजेंस ऑफ HCl क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, जिस वजह से फोर्थ ग्रुप के जो हैं उनका जो उनको सफिशिएंट अमाउंट जो सल्फाइड आयंस का चाहिए वो नहीं मिल पाता। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। अब हम मूव करेंगे हमारे PYQs की तरफ। तो आप PYQ की लिंक पर क्लिक करेंगे, सभी ये पेज आएगा, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। मैं क्विकली आपको क्वेश्चंस रीड करके बता देता हूँ, आप उनको मार्क करते रहिएगा। तो अगर किसी के मार्क नहीं हो पाते तो आप बाद में भी मार्क कर लेना, ठीक है। टाइमर आपके पास चलता रहेगा, आप अपना 20 मिनट्स लीजिए कंप्लीट। बट मैं क्विकली सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होकर आपको सॉल्यूशन समझा देता हूँ। एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट प्रोड्यूस्ड ए डीप ब्लू कलर्स विद स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन। सॉल्ट क्या होना चाहिए, डेफिनेटली सीधा सीधा है, देखने से पता लग रहा है क्या आंसर होना चाहिए। क्लोराइड, नाइट्राइड, एसीटेट या ब्रोमाइड। बोरैक्स व्हेन हीटेड ऑन प्लेटिनम वायर एक ग्लास लाइक बीड बनाता है, वो किससे बनी होती है। बोरैक्स को हीट करते हैं तो क्या बनता है, पता ही है आपको। इन द बोरैक्स बीड टेस्ट ऑफ CO2 पॉजिटिव, मैंने दिखाया था आपको बोरैक्स बीड टेस्ट, ब्लू कलर जो आती है बीड की वो किस वजह से आती है। ब्लू कलर की बीड कोबाल्ट के साथ जब CO2 पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर रहे हो तो रिएक्शन सारी मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में दिखाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, ओनली cations present in a slightly acidic solution are Fe3 positive, Zn2 positive and Cu2 positive. The reagent that when added in excess to this solution would identify and separate Fe3 positive in one step. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, रिएक्शन से ही हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। मैंने अमोनिया के साथ आपको रिएक्शन दिखाई थी, HCl, NaOH, H2S सभी देख सकते हैं आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनके बारे में बातें लिख रखी हैं। कहाँ से आ रही हैं स्टेटमेंट्स, कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस, जो थ्योरी के टाइम पे हमने रिएक्शंस देखी थी। तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है अच्छे से, क्वेश्चंस वहीं से आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लड रेड कलर विद KCNS। ये भी मैंने आपको दिखाया था, KCNS के साथ, NH4CNS के साथ, सारे आपको दिखाए थे। इन ऑर्गेनिक एनालिसिस द रिएजेंट 2,4-DNP, इसका भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, एसिड, कीटोन, अमाइन। देखते हैं आंसर हो रहा है तो सभी मार्क कर सकते हैं। फिनोप्थिलीन इज एन इंडिकेटर फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, इट एग्जिस्ट एज, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिनोप्थिलीन आप सभी जानते हैं, हमने कई बार हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको पढ़ा हुआ है रिएक्शंस में। 9, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस पोटाशियम परमैंगनेट, उसमें मैंने आपको बताया था कि पोटाशियम परमैंगनेट कैसे एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर, रिडक्टेंट या दोनों बी और सी। देखते ही मार्क होने वाले क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
इन द काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन, अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी की क्लास में हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, विद H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड अ नॉन वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू, किस लिए ऐड किया जाता है? रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो अपना अटेम्प्ट करते रहिए। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉल्यूशन समझा देता हूँ कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर आएगा। देखिए, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट एक डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है विद स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन, तो सॉल्ट डेफिनेटली होगा नाइट्राइट। स्टार्च आयोडाइड सॉल्यूशन कंटेन्स आयोडाइड विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव उसे ऑक्सीडाइज कर देगा टू I2, और I2 और स्टार्च का कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? ब्लू कलर का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सिंपल। बोरेक्स को जब हम हीट करेंगे, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 डॉट 10H2, पहले हीट करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा, फर्दर हीट करते रहेंगे तो बनेगा सोडियम मेटाबोरेट 2NaBO2 प्लस बोरिक एनाइड्राइड या बोरोन का ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट इज इट loses its water of crystallization, then shrinks to form a transparent glassy bead of sodium metaborate and boric anhydride। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। थर्ड देखिए, बोरेक्स बीड टेस्ट में जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव था, ब्लू कलर ऑफ बीड इज ड्यू टू, जो कोबाल्ट का बोरेट बनेगा वही तो होगा ब्लू बीड, तो CO कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस B2O3 बोरोन ट्राईऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई या बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, तो बन गया COBO2 होल ट्वाइस, ये ब्लू कलर की बीड बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। मैंने सारी रिएक्शंस आपको दिखाई थी। नेक्स्ट, द ओनली cations प्रेजेंट इन स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशंस, वो कौन कौन से? Fe3 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव। कौन सा रिएजेंट है जब हम उसे ऐड करें टू access to this solution would identify and separate Fe3 positive ion in one step? तो डेफिनेटली 6 मोलर अमोनिया। मैंने इनकी रिएक्शन सिखाई थी, जब आप एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो Fe3 पॉजिटिव की, तो आपका प्रोडक्ट बनता है FeOH होल थ्राइस के ब्राउन पीपीटी आते हैं। वहीं पर Zn2 पॉजिटिव अगर रिएक्शन करता है तो जिंक का टेट्रामाइन जिंक का कॉम्प्लेक्स बन गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और कॉपर की रिएक्शन कराते हो तो वही टेट्रामाइन कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन गया सॉल्युबल ब्लू कलर का। तो यहां से हम 6 मोलर NH3 की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 6 मोलर NH3 की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम ऐड कर सकते हैं एक्सेस में एंड सेपरेट कर सकते हैं Fe3 पॉजिटिव आयन को एज ए प्रेसिपिटेट, ब्राउन कलर के पीपीटी आ जाते हैं। ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, चारों को ढंग से रीड करेंगे तो क्या है? ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस विद पोटाशियम फेरिसाइनाइड, पोटाशियम फेरिसाइनाइड। देखो पोटाशियम तो 2 में लिखा हुआ है, एक में अमोनियम है वो तो हट जाएगा, और फेरी 2 में लिखा हुआ है, पोटाशियम 3 में लिखा हुआ था, फेरी 2 में लिखा हुआ है तो 2 ऑप्शन कट गए, और फेरी पोटाशियम फेरिसाइनाइड को Fe2 पॉजिटिव, तो Fe2 पॉजिटिव आयंस विद पोटाशियम फेरिसाइनाइड के साथ ब्लू प्रेसिपिटेट देते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्नबुल्स ब्लू, टर्नबुल ब्लू। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं Fe2 पॉजिटिव प्लस K3 FeCN होल 6, ये हमारा पोटाशियम फेरिसाइनाइड। तो पहले आपको बनेगा दो के हटाते हैं, एक Fe लाते हैं Fe2 पॉजिटिव, तो KFe FeCN होल 6 प्लस 2K पॉजिटिव, एक्सेस में कराते हैं। तो आज हम कवर कर रहे हैं प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के PYQs। पहले हमने इसकी थ्योरी देखी, फिर हमने DPP देखी, और अब हम PYQs देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इश्यू है, एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, वो उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप साथी की वेबसाइट पर जाकर और जो हमारा नीट का कोर्स है बायलिंगुअल, उस पर क्लिक कर सकते हैं, मेडिकल में जाके एनरोल करेंगे और उसके बाद आपके सामने इस टाइप के पेज आएंगे। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। तो 3Fe2 पॉजिटिव प्लस 2FeCN होल 6 3 नेगेटिव, ये बैलेंस्ड इक्वेशन देख सकते हैं, गिव्स Fe3 FeCN होल 6 होल ट्वाइस, ये होगा आपका टर्नबुल ब्लू, टर्नबुल ब्लू। ओके एवरीवन, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लड रेड कलर विद KCNS? KCNS के साथ कौन सा ब्लड रेड कलर देगा? तो Fe3 पॉजिटिव उसका करेक्ट आंसर होगा, वो हमने रिएक्शन दे रखी थी। Fe3 पॉजिटिव गिव्स ब्लड रेड कलर विद KCNS, रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर और आपको ब्लड रेड कलर वाला कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इन ऑर्गेनिक एनालिसिस द रिएजेंट 2,4-DNP, मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन is used for the detection of which of the following functional groups? तो डेफिनेटली जो 2,4-DNP हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पर एल्डिहाइड तो है नहीं, सिर्फ लिखा हुआ कीटोन, तो करेक्ट आंसर कीटोन हो जाएगा। ठीक है, इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इट मींस एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। विद कार्बोनिल ग्रुप ये रिएजेंट क्या देगा? रेड और येलो पीपीटी पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन्स बनने की वजह से। आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये होता है हमारा 2,4-1,2,3,4 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाता है, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, तो इसके पीपीटी आ देते हैं येलो और ऑरेंज रेड के। तो 7th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। Phenolphthalein is an indicator for acid base titration. It exists as, तो आप देखेंगे रिएक्शन। Phenolphthalein आपको पता ही है कलरलेस है, लोअर ग्रेड्स 9th 10th में हम पढ़ते हैं। इस कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन बेंजोनोइड फॉर्म में रहता है ये रहा। Phenolphthalein एसिड बेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एसिड में ये कलरलेस रहता है, ये इसका खुद का कलर भी कुछ नहीं है, कलरलेस है, और बेस में जाने के बाद ये कलरलेस टू पिंक हो जाता है। अगर आपको फेनोप्थिलीन मिलता है लेब्स में, आपने यूज किया हो, तो आपने जैसे उसमें बेस ऐड करोगे तो वो पिंक कलर का हो जाता है, पिंक कलर, या बेस को उसमें ऐड करोगे 1 और 2 ड्रॉप तो वो पिंक कलर का हो जाता है। और अगर एसिड ऐड करोगे उसमें तो वो कोई कलर शो नहीं करेगा, मतलब कलरलेस ही रहेगा। तो कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन बेंजोनोइड फॉर्म, ये है हमारी बेंजोनोइड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सारी रिंग बेंजीन है। और पिंक इन एल्कली बेसिक सॉल्यूशन में क्यूनोनोइड फॉर्म, क्यूनोनोइड मतलब ऑक्सीडेशन हो गया एक तरीके से, क्यूनोन बन गया, ये हमारी क्यूनोनोइड फॉर्म है। तो OH नेगेटिव बेसिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में वो क्यूनोनोइड की तरफ एरो जा रही है, देखो। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं तो वो बेंजोनोइड फॉर्म की तरफ जा रही है। क्यूनोनोइड फॉर्म देख लीजिए, ये आपकी क्यूनोनोइड फॉर्म है। यहाँ पर देखिए OH का ऑक्सीडेशन होकर डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से यहाँ पर ये बन चुका है। तो रेड कलर यहाँ पर आ जाता है, कलरलेस टू रेड, तो इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन आपने उसमें ऐड किया है। एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहेगा और बेसिक मतलब एल्कलाइन मीडियम में वो रहेगा क्यूनोनोइड फॉर्म में रेड कलर देगा। ठीक है, तो फेनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है। बेंजोनोइड फॉर्म इन एसिड एंड क्यूनोनोइड फॉर्म इन बेसिक सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इन द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट किसकी तरह काम करता है? पोटाशियम परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर है, ध्यान रखना। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4, ये एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है और ये ऑक्सीडेंट है, एज एन ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड, वो किसकी तरह काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O। यहाँ से निकले 5 नेसेंट ऑक्सीजन, जिनको हम इस तरीके से शो करेंगे। इन 5 नेसेंट ऑक्सीजन ने ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज किया, मतलब 5COOH, इसको हम बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड। 5C ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ये बन गया आपका 5H2O प्लस 10CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो KMnO4 क्या है? सेल्फ इंडिकेटर। अच्छा, इस रिएक्शन में एंड पॉइंट क्या आता है? इक्विवेलेंस पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ लाइट पिंक कलर। जैसे ही लाइट पिंक कलर आया, आप एक्सपेरिमेंट स्टॉप करेंगे, अब जो आपकी ब्यूरेट है उसकी नोजल को स्टॉप करेंगे और आप वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, देन फर्दर कैलकुलेशन। लास्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने थ्योरी क्लास में आपको बताया था इसका कॉन्सेप्ट। इन द काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अ नॉन वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड टू रिड्यूस आयोडीन टू आयोडाइड आयन। अब देखो क्या हो रहा है इस गिवन एक्सपेरिमेंट में, ये रिएक्शन होगी H2O2 प्लस 2I नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स 2H2O प्लस I2। आयोडीन इस रिएक्शन में जो लिबरेट हो रही है वो रिएक्ट करेगी सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ। तो वो कह रहा है सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, क्यों?
क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है आयोडीन को टू आयोडाइड आयंस। तो सोडियम थायोसल्फेट बोल लीजिए, थायोसल्फेट आयन यहाँ पे लिखा हुआ है I2 प्लस 2H2O3 2 नेगेटिव, बैलेंसिंग के लिए 2 यूज किया गया है। ये हमारे थायोसल्फेट आयन, रिएक्शन फास्ट होगी और प्रोडक्ट बनेगा आपका टेट्राथायोनेट आयन S4O6 2 नेगेटिव। तो I2 चेंज हो गया है 2I नेगेटिव में, तो आयोडीन को चेंज कर दिया आयोडाइड आयंस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन ऐड होने की वजह से रिएक्शन में जो आयोडीन बन रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडाइड आयंस में। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। I2 मतलब जीरो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर और I नेगेटिव पे -1, तो जीरो से -1 गया मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन हुआ है। तो रिड्यूस्ड आयोडीन, ऑक्सीडेशन तो हो नहीं रहा, रिड्यूस्ड आयोडीन टू आयोडाइड आयन। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो किसके, पीवाईक्यूज के, और 10 कवर किए डीपीपीस के। आई होप आपको जो हमने थ्योरी में रिएक्शंस देखी, जो कॉन्सेप्ट देखे, वो सारे समझ में आ गए होंगे। जो हमने पीवाईक्यूज और डीपीपी को अटेम्प्ट करें और कॉन्सेप्ट देखे वो समझ में आ गए होंगे। मतलब आपको चैप्टर की रिलेवेंसी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से चैप्टर को हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास एंड करेंगे। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, बट मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी देर में आपकी विद इन 5 मिनट्स आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिजिक्स की। तो आपको किसी को भी लीव नहीं करना है, अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहिए और पीवाईक्यूज और डीपीपीज और ये जो मॉक टेस्ट की लिंक आपको प्रोवाइड की गई है इनको अटेम्प्ट करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की तरफ लेके जा सकती है। डे 15 हमारा चल रहा है, कल की क्लास में हम डे 16 कवर करेंगे। द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, टेस्ट सारे प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।